तो चलिए जहां तक हो गया था उसके आगे चलना है। सबको बताइए, बार स्क्रीन दिख रहा है? जी, यहीं से पढ़ना था, कुवति प्रादेय से पढ़ना था। नमो नमो नरेश जी। यह कुवति प्रादेय से पढ़ना था। और इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? तो तस्मानुडची या नए तत्पुरुष के बारे में बता रहा था भाई, कि जहाँ पे लुप्त नकारा नय, जहाँ पे नकार का नय के नकार का जहाँ पे लोप हुआ है, अगर उसके बाद में अजादी प्रत्यय, अजादी शब्द हो, अच हो आदि में जिनके ऐसे शब्द या सुबंत आ जाएं, तो वहां पे नुट का आगम होगा। देखिए पहले नय का जो यह न था, इसमें जो है न का लोप हो जाता है, तो तुरंत फिर नुट का आगम हो जाता है। तो न अश्व अनस्व यह रूप सिद्ध हो जाता है। इसके आगे से हम लोगों को चलना था। कुगति प्रादेय यह क्या कहता है? कुवाचक शब्द हो, गति संज्ञक शब्द हो, और प्रादि उपसर्ग हो, इसी को प्रादि तत्पुरुष भी कहते हैं। अगर इतने आगे देखिए, एते समर्थे न मतलब कुवाचक शब्द हो, गति संज्ञक शब्द हो, और प्रादि प्रादि मतलब वो हो क्या, उपसर्ग हो, तो समर्थे न मतलब समर्थ के साथ, समर्थे न सुबंते न नित्यम समस्यते, समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास को प्राप्त हो जाते हैं। इसका ही एक अपर नाम प्रादि तत्पुरुष भी कहा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः। सबको बताइए, आवाज जा रही है? पीडीएफ दिख रही है ना स्लाइड? वॉइस स्लो है? वॉइस स्लो है क्या सबके पास? एक बार बताइए तो। हाँ, एते समर्थेन नित्यम मतलब एते के, एते मतलब क्या है? तो कुवाचक शब्द हो, गतिसंज्ञक और प्रादि, प्रादि तत्पुरुष के अंतर्गत जो भी प्रपरा अपसम अनु अवय इतने उपसर्ग आते हैं, यह समर्थेन सुबंतेन समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास को प्राप्त होते हैं। तो कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः, यहाँ पे देखिएगा कुवाचक क्या शब्द है? कुत्सित वाचक, यहाँ पे कु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कुपुरुषा का अगर हम विग्रह करेंगे लौकिक, तो कुत्सितः पुरुषः, और वैसे कुपुरुषः, तो कुत्सिता पुरुषा में कर देंगे कुत्सित, कुत्सित कर देंगे कुत्सित सु पुरुषु, और सबका वर्ण समुदाय का लोप कर देंगे। इस कु का वाचक यह कुत्सित शब्द है। तो कु पुरुष या एक कुत्सित शब्द, एक कुत्सित शब्द पूरा कु का वाचक हो गया। और उस पूरे के साथ जो है जब समास कर देंगे तो कुपुरुषा बन जाएगा। इतना समझ में आया ना? ये कुपुरुष। अब देखिएगा इसके बाद अब यह कु का उदाहरण देख लिए, कुपुरुषा, ठीक है। अब गति को बताते हुए अब कुछ गति बताएंगे, गति क्या होती है। कहते हैं उरियादि चुड़ाचश्च, यह क्या कहता है? उरियादय मतलब उरी, ऐसे उरी उररी ऐसे कुछ शब्द आते हैं। गति संज्ञा के बारे में बताते हैं। गति संज्ञा का सूत्र हम लोग परिभाषा में पढ़े थे ना जब मैराथन की क्लास में। तो उरी आदि शब्द हो, उरियादय मतलब उरी इत्यादि जो शब्द हैं, उरी उररी ऐसे शब्द, और च्यवंता जिसके अंत में च्वी प्रत्यय होता है, च्वी प्रत्यय होता है ना, कृभ्वस्त भिर्योगे संपद्य करते च्वी, और डाजंत शब्द जिसके अंत में डाच प्रत्यय लगा हो, इतने सारे अगर क्रिया के योग में, क्रिया के साथ योग हुआ है, देखिएगा कृत्वा के साथ च्वी का योग हुआ है, उरी के साथ कृत्वा नामक मतलब इस कृत्वा क्रिया के साथ योग हुआ है, तो यह सारे शब्द क्या हो जाते हैं? गति संज्ञा कहे जाते हैं। तो यह एक गति संज्ञा का भी विधान करता है, जो कि हम लोग पढ़े थे परिभाषा में। और गति संज्ञा का करने का फल क्या होता है? कि कुवति परादेय से समास होकर के त्वा को ल्यपादेश हो जाता है। यही थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि यहाँ पे गति संज्ञा के विधान क्या होता है भाई। जब तक गति संज्ञा करने से क्या हो जाता है ना, कुवति प्रादेय से समास होकर के समासे अनय पूर्वो, समासे नए पूर्वे तुल्यप, इससे क्त्वा को ल्यप आदेश हो जाता है। तो उरी कृत्वा जो एक समास के पहले जो शब्द था, यह क्या हो जाता है? जब समास बन जाता है तो उरी कृत्य बन जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं, देखिए अब इसका तो यह समझ गए होंगे आप कि उरी इत्यादि शब्द हों, उरी उररी इत्यादि शब्द जो होते हैं, और च्यवंत मतलब त्रि प्रत्यांत कुछ शब्द होते हैं, और दाजंत मतलब दाज प्रत्यय जिसके अंत में हो, इतने अगर सारे शब्द जो है क्रिया के योग में हो जाएंगे तो उनको गति संज्ञक माना जाता है। अब उरी का उदाहरण उरी कृत्य है, और च्वी का उदाहरण क्या है? अशुक्ल अशुक्ल शुक्लम संपद्यते तम करोति शुक्ली करोति। तो यहाँ पे यह शुक्ली कृत्य क्या है? यह च्वी प्रत्यांत का उदाहरण है। और डाच प्रत्यय का क्या अर्थ है? तो पटपटा कृत्य यह उदाहरण है। चलिए क्रम क्रम से इसको सॉल्व करते हैं। और यह जो सुपुरुषा है, यह किसका उदाहरण आएगा? कु का देख लिए, गति का हम लोग इतना देख लिए, उरियादि चुडाचश्च। अब अंतिम में क्या लिखा है? प्रादेय ना, यह प्रादेय लिखा है।
इस प्रादेय का उदाहरण सुपुरुष है, क्योंकि परपरा अपसम अनु अवनिश निर्दुष दुर्वी आंग, तो इसमें यह सुपठित है, तो यह प्रादि का उदाहरण हो गया। इतना सबको समझ में आया कि नहीं, पर बताइएगा तो। तब आगे चले। इतना सबको समझ में आ गया है? क्या चीज रिपीट करें, बताइए बताइए तो क्या रिपीट करें? कुगति प्रादेय है, या समझे कि नहीं? या उरियादि चुदाचस से बताऊं कि कुगति प्रादेय बताऊं, यह बताइए। ये उरियादि देखिएगा, यह क्या कह रहे हैं। अब भाई देखिए, जब यहाँ प्रसंग में चल रहा है क्या, गति संज्ञा के सूत्र में, जो हमारे परिभाषा में, जब हमारे सिलेबस में गति संज्ञा के सूत्र में यह पाठ है ना, तो यहाँ पे सूत्र में क्या कहा गया है, कुगति प्रादेय मतलब कुवाचक शब्द हो, और गति गति संज्ञक शब्द हो, और प्रादि मतलब प्र उपसर्ग जो है 21-22, उनके साथ जो है समर्थ सुबंध के साथ नित्य समास होता है। तो कु का उदाहरण बता दीजिए, कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः। यहाँ जो कुपुरुषः में कु लगा है, यह कुत्सित अर्थ का वाचक है, और कु के साथ योग होता है, कुगति प्रादेय से समास हो जाएगा, तो कुपुरुषः बन जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे, कु के बाद गति है, तो गति को बताते हुए क्या कहते हैं, उरियादि चुडाचश्च। भाई गति हमको जाननी पड़ेगी ना, गति किसको कहते हैं, तो कहते हैं उरियादे, मतलब जिसके अंत में उरी उदरी कुछ प्रत्यय होते हैं, उनको उरियादि कहते हैं। और च्वी किसको कहते हैं, च्वी प्रत्यय जो है लगता है, अशुक्ला शुक्लम संपद्यते तम करोति शुक्ली करोति, कृभ्वस्त वियोगे संपद्य करते, संपद्य कर्ता में च्वी प्रत्यय होता है, तो शुक्ली कृत्य में देखिए च्वी प्रत्यय लगा ही है। और यहाँ पे डाच प्रत्यय कुछ लगते हैं, डाच प्रत्यय अनुकरण अर्थ में लगते हैं, अनुकरण चांद की परम करके था ना खाट कृत्य, वो गति संज्ञा कर रहा था, तो यह डाच प्रत्यय कहाँ लगते हैं, जहां पे मान लीजिए अव्यक्त ध्वनियों की बात आए। अब जो है, अब इसकी अव्यक्त ध्वनि, जैसे मान लीजिए मेज पे या टेबल पे पट से आवाज मारेंगे, तो वह एक अव्यक्त ध्वनि निकलती है ना, तो डाच प्रत्यय उस अव्यक्त ध्वनि का द्योतक होते हैं। और इनका मतलब उरी का, उरी मतलब उरी अंत में हो, उरी उररी शब्द हो, च्वी प्रत्यांत शब्द हो, और डाच प्रत्यांत शब्द हो, अगर वह तीनों प्रत्यय क्रिया के योग में है, तो क्या हो जाएगा, जो है गति संज्ञक हो जाएगा। देखिए उरी कृत्वा, तो यहाँ पे उरी जो है क्रिया के योग में है कि नहीं, कृत्वा क्रिया है ही। और शुक्ल एक क्या है, शुक्ल हो गया, शुक्ली जो लिखा है ना च्वी, या च्वी प्रत्यांत है, यह भी क्रिया के योग में है। और इसी तरह से आगे अभी उदाहरण आएगा पटपटा कृत्य, तो पटपटा शब्द भी डाच प्रत्यांत है, और वह भी क्रिया के योग में है। इतना समझ में आया ना। तो उरी कृत्य कैसे बनेगा, देखिएगा, उरी कृत्वा, ऐसी स्थिति होने पर कुगति प्रादेय से समास करेंगे, और समास करने के तुरंत पश्चात समास कैसे हो जाएगा भाई, गति संज्ञक पा गया ना यहाँ पर, तो उरी आ गया है आगे, तो उरी कृत्वा ऐसे विग्रह करने पर, उरियादय लिखा है ना, उरी आदि अगर आदि में हो, उरी इत्यादि शब्द आदि में जिसके हों, तो यहाँ पे देखिए उरी आदि में है, और च्यवंता च्वी अंत में हो, और डाजंता और डाच अंत में हो, मतलब उरी पहले होगा, च्वी अंत में होगा, और डाच अंत में होगा। तो यहाँ पे उरी कृत्वा में देखिए उरी पहले है, और कृत्वा नाम की क्रिया के साथ संयोग है इसका, कुगति प्रादेय से समास कर दिए। समास करने का फल क्या हुआ, फिर गति संज्ञा इत्यादि कर लीजिएगा। समासे अनय पूर्वो अक्तो ल्यप, मतलब नए समास से भिन्न समास में क्या हो जाता है, मतलब जहां पे नए समास ना हुआ है, वहां पे अक्त्वा के स्थान पे ल्यप आदेश हो जाता है, ल्यप में ल्य बनता है, ल्यप में सिर्फ यह बचता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, उरी कृत्य बन गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया, उरी कृत्य फट से बना लिए। अगर पेपर में आपके आ जाए कि उरी कृत्य इत्यत्र केन सूत्रेण समासः, तो यहाँ पे कुगति प्रादेय इस सूत्र से समास होता है। अब देखिए दूसरा है शुक्ली कृत्वा या शुक्ली कृत्य। यहाँ पे देखिएगा, अभूत तदभावे कृभ्यस्त्भिर योगे संपद्य कर्तरित्वी, अभूत भाव में होता है, मतलब अभूत तदभावे, तदभावे अर्थात जो हुआ नहीं है लेकिन उसको बना दिया जाए उसी चीज में, और क्रीभू अस का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में त्रि प्रत्यय लगता है। तो अशुक्ल शुक्लम संपद्यते, जो शुक्ल नहीं है उसको शुक्ल बना दिया गया, और तम करोति शुक्ली करोति, इस तरह से इसका रूप चलता है। तो यहाँ पे देखिए शुक्ल शब्द से त्रि प्रत्यय हो गया। किस सूत्र से, किस वार्तिक थे, तो अभूत तद्भावे कृभ्यस्थ वियोगे संपद्य कर्तरिच्वी, तो शुक्ल च्वी कृत्वा। च्वी यहाँ पे डालने का क्या मतलब है, जब तक यह च्वी नहीं रहेगा तो यह कुगति प्रादेय से समास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह कुगति प्रादेय में जो गति है ना, वैसी गति का द्योतक यह च्वी है, क्योंकि लिखा है ना कि च्यवंता डाजंता क्रिया योगे गति संज्ञका, तो यहाँ पे जो च्वी प्रत्यय है उसको जो है गति संज्ञक मान करके कुगति प्रादेय से समास करेंगे, और च्वी प्रत्यय हो गया, और चूटू से क्या करेंगे, लोप कर देंगे,
च का, और वीर प्रत्यक्ष से वकार का लोप कर देंगे तो केवल क्या बनेगा, ई बचेगा। भाई च्वी में कितने शब्द हैं, आधा च है, ई है और व है, तो च्वी में बचेगा क्या, इसको थोड़ा देखिएगा। च्वी में चकार की संज्ञा चूटू से हो जाएगी और वकार की संज्ञा वीर प्रत्यक्ष से हो जाएगी, तो शुक्ल ई बनेगा। और फिर तुरंत क्या आ जाएगा, शुक्ली बन गया ना, और यहाँ पे शुक्ल ई था, और अस्य च्वौ गति प्रादेय, तो च्वी में जो ई था उसको दीर्घ हो जाएगा, अस्य च्वौ से च्वी प्रत्यांत का जो ई है उसको दीर्घ कर देंगे तो शुक्ली पूरा बन गया। और आगे कृत्वा है, कृत्वा के बाद समासे नय अपूर्व, समासे नय पूर्वे अक्तो लिप्त, भाई समास हो नए समास से भिन्न हो, तो यहाँ पे शुक्ली में देखिए समास हुआ ही है और यह नए समास से भिन्न है, तो अक्त्वा जो कृत्वा था वह लेप हो जाएगा, तो शुक्ली कृत्य बन जाएगा। यह समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, आगे चलें, आगे चल रहे हैं अब देखिएगा क्या लिखा था, उर्यादय च्यवंता डाजंताश्च उर्याद चुड़ाचश्च, तो हम लोग क्या क्या देख लिए, कुगति प्रादय में कु काल देख लिए, कुपुरुषः, गति में देख लिए किसका किसका, उरी का और च्यवंत का। अब बारी है डाच प्रत्यांत की, तो डाच के लिए यह उदाहरण एक आ गया, पटपटा कृत्य। अब यहाँ पे देखिएगा पटत शब्द से डाच प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है, अव्यक्ताद अनुकरणाद द्वैजवरार्थाद तो डाच, अव्यक्त अर्थ में, जैसे मान लीजिए आप टेबल पे जब पटाख से हाथ मारते हैं तो एक अव्यक्त ध्वनि वहां से निकलती है। अव्यक्त ध्वनि अगर अनुकरण अर्थ में हो और टेबल से जब मारते हैं तो अनुकरण उत्साह ध्वनि निकलता ही है, और दो अच से संबंधित उसमें सिर्फ दो अच हैं तो वहां पे डाच प्रत्यय हो जाता है। तो पटत शब्द से डाच प्रत्यय कर लिए, डाच में आ बचेगा, बाकी सबका एक संज्ञा लोप हो जाएगा। अब तुरंत क्या आ जाएगा, डाच विवक्षिते द्वे बहुलम, जहां पे डाच प्रत्यय होता है ना तो वहां पे द्वित्व हो जाता है बहुलता से। बहुलता क्या होती है, कहीं होना कहीं ना होना, कुचित प्रवृत्ति कुचित प्रवृत्ति कुचित विभाषा, तो यहाँ पे जब द्वित्व कर देंगे तो पटत पटत आ कृत्वा, यह चीज हो गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, एक सूत्र तुरंत आएगा कि नित्यम आम्रेडिते डाचीत वक्तव्यम, कहते हैं कि अब देखिए जहां पे विद्युत होता है उसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाती है, क्योंकि हम लोग तस्य परिमामरेडितम इस सूत्र में वृत्ति पढ़े थे कि द्विरुक्तस्य परम रूप आम्रेडित संज्ञम चा, जो बार दो जो चीजें दो बार कह जाती हैं उसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाती है। और आम्रेडित का फल यहाँ पे क्या है, पटत पटत करने का फल क्या है यहाँ पर, तो नित्यम आम्रेडिते डाच इति वक्तव्यम, डाच प्रत्यय अगर पर में हो, देखिएगा यहाँ पे डाच क्या है, आ है, तो अगर वह आम्रेडित में डाच प्रत्यय लगा हो तो पटत पटत में देखिए आ है, पटत पटत जो है क्या है, यह आम्रेडित है, और यह डाचित वक्तव्यम और डाच प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा ऐसी स्थिति में, पररूप हो जाता है। पररूप मतलब यह पटत, पटत का जो पहले पटत का जो त है और आगे पटत का जो प में अ है, उन दोनों के स्थान पर पररूप यह प का जो एक अ था यही एक आदेश हो जाता है, तो तुरंत क्या हो जाता है, पटपट आकृत्वा, पटपट आकृत्वा। ऐसी स्थिति में क्या हो, देखिए नित्यम आम्रेडिते डाचित वक्तव्यम, तो पटपट पटपटत आकृत्वा, अब तुरंत क्या हो जाता है यहाँ पर, टे से, भाई टी जो है डाच में टित्व की हो गया है, तो यहाँ पे टे सूत्र से क्या हो गया, टी का लोप कर देंगे, तो टी क्या है, पट पटत में टी को खोजिए तो अंत्यादलह पूर्व नहीं, अचाम मध्य यो अंतिम अचह, अचो के मध्य में पटपटत में अंतिम अच, ये पटपटत त आधा है और ट का जो अ है वही पूरा है, तो वहां से लेकर के पूरे अत समुदाय की जैसे ही लोप हो जाएगा तो पटपट बनेगा, पटपट आकृत्वा। और तुरंत क्या करेंगे यहाँ पर, ऐसी स्थिति में गति प्रादेय लग जाएगा, क्योंकि यह डाच प्रत्यय जो चल रहा है ये गति संज्ञक है, पटपटा कृत्वा, और फिर तुरंत वही कर देंगे लास्ट में, समासे नए पूर्व अक्तोल्यक से क्या कर देंगे, अक्त्वा को लेप कर देंगे, पटपटा कृत्य। यह यहाँ पर बस समझ लीजिए विस्तार से, पेपर में सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा कि पटपटा कृत्य में किस सूत्र से समास हुआ है, तो कुगति प्रादेय सूत्र से समास हुआ है। पटपटा कृत्य में क्या मान करके समास हुआ है, तो यहाँ पे जो डाच प्रत्यय वो गति संज्ञक है इसलिए यहाँ पे समास हुआ है, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं या सिद्धियां नहीं पूछी जाती हैं। अब देखिएगा कुगति प्रादेय, तो कु का कुपुरुषा देखिए, गति में तीन चीजें देखिए क्या क्या, उरी कृत्य, शुक्ली कृत्य, पटपटा कृत्य। अब अंतिम में क्या है, कुगति प्रादेय, तो प्रादि का उदाहरण देख लेते हैं, सुपुरुष, शोभना पुरुष, सुपुरुष, जो अच्छा व्यक्ति उसको सुपुरुष कहेंगे, कुगति प्रादेय से यहाँ पे समास हो गया, सुपुरुष आया, सुपो धातु प्रातिपदिकों से अवयव का लुक हो गया, सुपुरुष सु कर दिए, फिर समुदायात प्रातिपदिकत्व सति सौ आगते, और उत्तर विसर्ग सति सुपुरुषहित रूपम सिद्धम। तो अब यहाँ पे क्या चीजें, आपको कुगति प्रादेय के कितने उदाहरण देखे, बात की जाए कुगति प्रादेय की, तो सबसे पहले कुपुरुषः देखे, फिर उसके बाद उरी कृत्य देखे, फिर शुक्ली कृत्य देखे, शुक्ली कृत्य के बाद आप क्या देखे, पटपटा कृत्य देखे और सुपुरुषा देखे। तो इस तरह से यह सारी चीजें जो है हो गई, बिल्कुल 5 हैं। तो अब इसके बाद चलते हैं आगे, सबको समझ में आ गया होगा।
हाँ, अब देखिए यहाँ पर कुछ अब प्रादि तत्पुरुष चूंकि चल रहा है, तो अब यहाँ पे कुछ बताएंगे कि इसमें क्या क्या होता है। कहते हैं प्रादयः, मतलब प्र आदयो ये सामने जिसके आदि में प्र हो, और वह क्या है गताद्यर्थे, और मतलब गत इत्यादि अर्थों के साथ विद्यमान हो, तो वहां पे, और वहां पे प्रथमा प्रथमा के द्वारा गत अर्थ अगर विद्यमान हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, समास हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे प्रगतः प्रथमांत है, आचार्य प्रथमांत है। गताद्यर्थ क्या है, प्रगतः में यह मतलब प्रगतः क्या है, गति के अर्थ का द्योतक हो रहा है, और प्रथमया, और क्या है, आचार्य भी प्रथमांत है और प्रगतः भी प्रथमांत है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आचार्य प्रथमांत है तो प्रगतः आचार्य प्राचार्य। यहाँ पे बस यह वार्तिक में बस यह ध्यान रख लेना है कॉपी में लिख करके कि प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया प्रगतः आचार्य प्राचार्य प्रादि तत्पुरुष अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय। यह क्या कहता है, अति इत्यादि उपसर्ग का क्रांत आदि अर्थ विद्यमान होने पर तो क्या होगा, द्वितीय, मतलब अगर द्वितीय के साथ जो उसका समास हो जाएगा, द्वितीय सुबंत के साथ उसका समास हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा प्रगतः आचार्य प्राचार्य में क्या कहा था, प्र इत्यादि जो उपसर्ग हैं वह गति इत्यादि अर्थ के साथ अगर आगे का शब्द प्रथमांत है तो समास हो जाता है। तो प्राचार्य प्रथमांत था, गत अर्थ विद्यमान था, तो प्रगतः आचार्य में समास किए प्राचार्य बन गया। उसी तरह से अति इत्यादि उपसर्ग का क्रांत इत्यादि अर्थ द्योतमान हो रहा हो और द्वितीयांत हो, देखिएगा अतिक्रांत में क्या है, यह अति उपसर्ग क्रांत्याद्यर्थ है। प्र आदि उपसर्ग अगर गति अर्थ में हो और अति इत्यादि उपसर्ग क्रांत अर्थ में हो, और वह होते हुए क्या करें, द्वितीय के साथ सम्मिलित हो। प्र इत्यादि उपसर्ग गति अर्थ के साथ, मतलब प्र इत्यादि का मतलब गत्यर्थ होना चाहिए और प्रथमा के साथ संबंधित होना चाहिए, तो प्राचार्य बन गया। अति इत्यादि उपसर्ग का क्रांत अर्थ होना चाहिए और द्वितीय से साथ उसका द्वितीय सुबंत से समास होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अधिक्रांत मालाम इति अधिमालः, इस तरह से बताएंगे। तो अधिक्रांतो मालाम, तो देखिएगा यहाँ पे अति उपसर्ग क्रांतवाचक हो गया, क्रांत का अर्थ दे रहा है, और मालाम क्या है, द्वितीय। तो यहाँ पे बस मान लीजिए कि आपको भले ही वार्तिक ना आए तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि मालाम में द्वितीय है, आचार्य हमें प्रथमांत है, इसी तरह से परिज्ञानो अध्ययना उसमें चतुर्थी है। तो यह सारी चीजें आप याद रखेंगे तो नहीं गड़बड़ होगा, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ विग्रह देख लेते हैं कैसे क्या है। जो है प्रगतः आचार्य है, यहाँ पे इस अर्थ में प्रादियोगताद्यर्थे प्रथमया से प्रथमा विभक्ति का चूंकि समास हो गया, प्राचार्य बना लिए, सु समुदाय लोप कर लिए, और जो है फिर समुदाय से सु की प्राप्ति हुई, सु को रुत्व विसर्ग कर दिए, प्राचार्य बन गया। इसी तरह से देखिएगा मालह में कहते हैं अतिमालह में अतिमालाम अतिक्रांतो मालामिति विग्रह है, तो क्या हो जाएगा अतिमाला अम, ऐसी स्थिति आने पर क्या हो जाएगा, यह जो अम है ना, यह सुपो धातु प्रातिक्रियों से लुप्त हो जाएगा, तो अतिमाला बनेगा। अतिमाला बनने के पश्चात एक ऐसा सूत्र आएगा, एक विभक्ति चा पूर्व निपात। यह क्या कहता है, विग्रह या नियत विभक्तिक, विग्रह में जो नियत विभक्तिक होंगे तत् उपसर्जन संयम साथ, उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, लेकिन उसका नब्दस्य पूर्व निपात, उसका पूर्व निपात नहीं होगा। इस सूत्र का मतलब क्या पढ़ा, हम इसके पहले एक सूत्र पढ़े थे कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, समास शास्त्र में प्रथमा से जो निर्दिष्ट होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, और उपसर्जन संज्ञा का फल क्या होता है, प्राक प्रयोग हो जाता है। लेकिन यह कुछ एक विशेष सूत्र इसलिए बनाया गया है कि भाई विग्रह में जो नियत विभक्तिक हैं, नियत विभक्ति को कैसे समझेंगे, तो अतिक्रांत मालाम, अतिक्रांता मतलब इसको आप बदल सकते हैं, लेकिन यह मालाम जो है ना, यह द्वितीय के ही अर्थ में रहेगा, आप प्राचार्य प्रथमांत ही रहेगा, तो यह नियत विभक्ति होते हुए क्या कर देंगे, इसकी उपसर्जन संज्ञा तो हो जाएगी, लेकिन इसका पूर्व निपात नहीं होगा। मालाम अतिक्रांत जो है ऐसे जो है अति पहले ही आएगा, अतिमाला ही बनेगा। यह चीज बताते हैं, पूर्व निपात नहीं करने देते हैं, उपसर्जन भले हो गया हो लेकिन उसका पूर्व निपात नहीं करेंगे। यह समझ में आ गया ना। अब इस सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से पूर्व उपसर्जन संज्ञा प्राप्त कैसे थी, प्रथमा से जो निर्दिष्ट है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। अत्यादय, यह आदि ही आदि आदय, यह अत्यादय शब्द प्रथमांत है, अगर यह सूत्र नहीं लगाते तो अत्यादय प्रथमांत है, यहाँ पे प्रादय प्रथमांत है, इसी तरह से हर जगह जितने यह शब्द आएंगे प्रथमांत आएंगे। अगर इसको नहीं लगाते तो आचार्य के बाद प्र आता, चूंकि प्रथमांत से हमको क्या द्योतित हो रहा है, अत्यादय में अति यह जो है प्रथमांत वाचक लग रहा है, होने लगेगा, और यह क्रांत के बाद मतलब अतिमाला में माला माला जो पहले आ जाएगी और यह अति बाद में आ जाएगा अतिक्रांत, तो इस हमको यह अभिष्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक सूत्र बना दिए कि विग्रह में भाई जो नियत विभक्तिक होगा, मतलब जो प्राचार्य हमें भी रहेगा, मालाम जो है मालाम में ही रहेगा, तो उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, लेकिन उसका पूर्व निपात नहीं होगा। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे एक सूत्र आता है हर्ष
करने के लिए बहुत ही प्रमुख सूत्र है गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य। कहता है उपसर्जनम यो गो शब्द, उपसर्जन में मान लीजिए कोई गो शब्द हो या फिर स्त्री प्रत्यांत कोई शब्द उपसर्जन में हो। क्या लिखा है, गो हो स्त्रियो उपसर्जनस्य, मतलब उपसर्जने मतलब उपसर्जन में गोवाची शब्द या स्त्रीलिंग का कोई भी शब्द हो तो तदंतस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः, उसके तदंत मतलब उसके अंत में जो प्रातिपदिक है उसका ह्रस्व हो जाएगा। तो मतलब उसका ह्रस्व हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे देखिएगा उपसर्जनम योगो शब्द स्त्री प्रत्यांतम, अतिमालम में देखिएगा गो शब्द तो है नहीं लेकिन माला शब्द स्त्रीत्ववाची है ना, स्त्रीत्ववाची है तो इसके तदंत का मतलब माला में जो माला का आ है ना उसको ह्रस्व कर देंगे, और ह्रस्व करने तो जो हर्ष में जो आ था उसको अ कर देंगे तो अतिमाल बनेगा। तो यही चीज कहते हैं कि उपसर्जनम योगो शब्द, उपसर्जनवाची जो गो शब्द है तथा स्त्री प्रत्यांत उपसर्जन में हो तो उसकी प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है उसके अंत के प्रातिपदिक को, तो वही देखिए बना देते हैं। फिर अतिमाला जब बना ऐसी स्थिति में तो तुरंत यहाँ पे कौन सा सूत्र प्रयुक्त हो जाएगा, गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य, या उपसर्जन जो यह माता है माला है इसको ह्रस्व करके माल बना लेंगे। माल करने के बाद अतिमाल एक ऐसा समुदाय विशिष्ट बन जाएगा। फिर सु की व्युत्पत्ति आएगी, फिर सु के समुदायात सौ आगते सते रुत्वे विसर्गे कृते सते अतिमाल है रूपम सिद्धम। यह सबको समझ में आ गया होगा, आगे चलें। अब देखिएगा, अब यहाँ बताते हैं अवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीया, बताइए इसके पहले तक समझ में आया ना, एक बार बताइए जी। अवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीया, यह क्या कहता है, अब इत्यादि उपसर्ग अगर कृष्ट इत्यादि अर्थ के द्योतक हो रहे हों और तृतीया सुबंत के साथ उनका समास नित्य हो जाएगा। तो देखिएगा अवकृष्ट, यहाँ पे अव उपसर्ग कृष्ट का वाचक हो गया, कोकिलया क्या है यहाँ पे तृतीया, मतलब तृतीया के साथ संबद्ध या नित्य समास चल रहा है ना इस वजह से, तो वही चीज बताते हैं। यहाँ पे देख लीजिए तो अवकृष्ट कोकिलया अवकोकिल, अब यहाँ पे अव उपसर्ग के साथ यहाँ पे कोकिला शब्द का समुदाय वर्ण विशिष्ट है तो अवकोकिला ऐसे स्थिति आने पर इसका विग्रह बताइए। अवकोकिला टा, अवकोकिला टा के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयों से पहले तो इससे समास कर देंगे अवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीया से, क्योंकि अवकृष्ट तो अवकृष्ट का द्योतक है और कोकिलया तृतीया भी है, तो इस सूत्र इस वार्तिक से अवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीया से तृतीया समास करेंगे। समास करने का फल क्या मिलेगा, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से जो कोकिला टा था उस टा विभक्ति का लोप हो जाएगा, अब कोकिला बनेगा। अब कोकिला ऐसी स्थिति बनने पर तुरंत कौन सा सूत्र प्रयुक्त होगा, फिर गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य, यह क्या कहेगा। और यहाँ भी देखिए फिर यही चीज आ जाएगा, एक विभक्ति चाह पूर्व निपाते, यहाँ पे देखिए विग्रह में जो नियत विभक्ति का तृतीया कहा गया कोकिलया ही बना है, तो यह जो कोकिलया है अब इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी लेकिन पूर्व निपात नहीं हो गया, तो अब कोकिला ऐसी स्थिति बनने पर क्या हो जाएगा, अब कोकिला ऐसी स्थिति बनने पर तुरंत गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य, कोकिला शब्द स्त्रीलिंग वाचक है, स्त्रीत्व है ना कोकिला, उस कोकिला को गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य या क्या कह देगा कि उपसर्जन में जो गो शब्द हो या स्त्रीवाचक शब्द हो तो उसको ह्रस्व कर देते हैं, तो उसको जैसे ही ह्रस्व करेंगे तो कोकिला को ह्रस्व करेंगे क्या बनेगा, कोकिल बनेगा, तो अब कोकिल हो जाएगा। अब कोकिल के बाद फिर सु आएगा, समुदायात सौवा कहते सती रुत्वे विसर्गे करते अब कोकिला इति रूपम सिद्धम। इतना सबको समझ में आ गया, और कोकिला आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं, पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थी, कहते हैं परि इत्यादि कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो ग्लानी अर्थ में द्योतित हो रहे हों और चतुर्थी के सुबंत के साथ उनका समास हो जाता है। तो परिग्लान अध्ययनाय, अध्ययन में भाई बहुत ग्लानी कर रहा है कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पढ़ने में मजा नहीं आता और बहुत दुख प्रकट कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते पढ़ाने बैठा और मुंह खराब हो जाता है उन लोगों का, तो वही कहते हैं कि परिग्लान अध्ययन है, जो पढ़ने से पीछे भग रहा है, जो पढ़ने में ग्लानी महसूस कर रहा है, ऐसे स्थिति में क्या रूप बनेगा, परिअध्ययन। तो यहाँ पर जो है परिग्लानी अर्थ का परि है, अध्ययन सु आएगा, सु को जो है क्या करेंगे समुदाय से लोप करेंगे, परिअध्ययन, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर से समुदायात सौवागते रुत्वे विसर्गी कृते सति परिअध्ययन इको सेहण कर देंगे, परि और अध्ययन में तो परिअध्ययन बन जाएगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे हर्ष वर्ष करने का विधान ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिना हर्ष किए यहाँ पे वैसे ही हर्ष अध्ययन शब्द, तो यहाँ पे यह गोस्त्रियो नहीं लगेगा। अब देखिए निरादय क्रांताद्यर्थे प्रथमया पंचम्या, निर इत्यादि उपसर्ग कर क्रांत अर्थ को विद्यमान करते हों और पंचमी सुबंत के साथ उनका समास हो जाएगा। तो निष्क्रांतः कौशाम्ब्याः, निष्क्रांतः कौशाम्ब्याः मतलब जो कौशाम्बी से निकल चुका है, कौशाम्बी से, तो निष्क्रांतः और कौशाम्ब्याः जो कौशाम्बी नगरी से निकल गया है, तो यहाँ पे देखिएगा कौशाम्ब्याः पंचम्यंत है और जो निर उपसर्ग है वह किसका वाचक कर रहा है, तो क्रांत का, तो यहाँ पे निर उपसर्ग पूर्वक कौशाम्बी
क्या आ जाएगा, कौशाम्बी ngसी आ जाएगा। फिर उसका लोप करेंगे, निरादय प्रांतादर्थे प्रथमया पंचम्या से समास करेंगे, समास करने के बाद लोप करेंगे तो क्या बनेगा, निर्कौशाम्बी बनेगा। निर्कौशाम्बी के बाद जो है निर्कौशाम्बी बनेगा और फिर समुदाय से सु आएगा, सु को रुक्त विसर्ग करके निष्कौशाम्बी बना लेंगे, र को संधि करके स बना लेंगे। इतना सबको समझ में आ गया होगा निष्कौशा। अब देखिए अगला सूत्र है तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। यह क्या कहता है, यह वार्तिक आपको याद करने हैं भाई। कैसे याद करने हैं, एक डायग्राम बनाइएगा, उसमें क्या लिखना है, प्रादियो कथाद्यर्थे प्रथमया प्रकृतः आचार्य प्राचार्य, उदाहरण लिख लीजिए। अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया अतिक्रांतो मालाम, तो यहाँ पे देखिएगा अतिमाला लिख लीजिएगा इधर। इसी तरह से यह जो है अवकृष्ट कोकिलया, यहाँ पे लिख लीजिएगा अवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीया, इसके सामने इसका उदाहरण अवकोकिलः, और विग्रह भी अवकृष्ट कोकिलया। पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या परिग्लानु अध्ययनाय पर्यध्ययनाय लिख लीजिएगा। इसी तरह से निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, तो क्या लिखेंगे निष्क्रांता कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बी। तो यह जो है कुछ प्रादि तत्पुरुष थे। अब उपपद की बात करते हैं। तत्तोपदम सप्तमी स्तम, यह उपपद संज्ञा का विधान यह सूत्र करता है। यह क्या कहता है, सप्तम्यन्ते पदे, सप्तम्यंत पद में कर्मणि इत्यादि वाच्यत्वेन, कर्मणि इत्यादि के वाच्य होने पर उसमें स्थित ये जो कुंभादि शब्द हैं, कुंभादि तद्वाचकम पदम, जो कुंभादि जैसे कुंभम करोति में जो कुंभ शब्द क्या है, यह उपपद वाचक है। ऐसे पदों की क्या हो जाती है, उपपद संज्ञा हो जाती है। यह मतलब इस पाणिनि का एक सूत्र है कर्मण्यण, वही सूत्र जो है इस चीज को ज्ञापित करता है। कर्मणि में देखिए क्या है, सप्तमी एक वचन है और आगे अण का विधान किया जा रहा है। तो सप्तम्यंते पदे जैसे कर्मणि इत्यादि, कर्मण्यण में जैसे सप्तम्यंते पदे कर्मणि इत्यादि कहा गया था, उसी तरह से कुंभम करोति कुंभकार में जो कुंभ कहा जाएगा ना, उसी की उपपद संज्ञा हो जाएगी। यह बताते हैं। उपपद मतलब कहते हैं कि जो पदों के समीप में खड़े, एकदम समीप स्थितम उपपदम, जो समीप में स्थित होता है उसको उपपद कहते हैं। तो कर्मण्यण में जैसे कर्मणि में सप्तमी है, सप्तमी एक वचन है और अण प्रत्यय का विधान कर रहा है, जैसे कर्मण्यण में उपपद कर्मणि है, उसी तरह से कुंभम करोति कुंभकार में जो यह कुंभ है वही उपपद माना जाएगा। यह बस याद रखना है आपको, पेपर में आपसे बस यह पूछा जाएगा कि उपपद संज्ञा करने का विधान कौन सा सूत्र करता है, तो आप लोग बस ध्यान रखिएगा। तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, यह उपपद संज्ञा करता है। और उपपद मति यह क्या करता है, यह समास करता है। कौन सा, उपपद समास, जो तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। इसको देखते हुए चलते हैं। यह क्या कहता है, उपपदम सुबंतम, सुबंत उपपद में क्या हो जाता है, समर्थीन नित्यम समस्यते, समर्थ के साथ नित्य समास हो जाएगा। उपपद मतिंग है, मदिंग नहीं। कहते हैं कि उपपदम सुबंतम, कुंभम क्या है, यह उपपद सुबंत है और इसका समर्थेन सुबंतेन, मतलब समर्थेन सुबंतेन या तिङन्तेन, समर्थ सुबंत के साथ क्या हो जाएगा, नित्य समास हो जाएगा। लेकिन उपपद क्या होना चाहिए, सुबंत ही होना चाहिए। इसलिए सूत्र में क्या लिखा है, उपपदम अतिंग, जो उपपद हो भाई ना वह सुबंत हो। अतिंग मतलब उपपद क्या होना चाहिए, वह तिङन्त नहीं होना चाहिए, तो वह समास हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, अतिङन्तश्च अयम समासः, अयम समासः अतिङन्तः, यह समास तिङन्त से भिन्न होता है। तो कुंभम करोति कुंभकारः, यहाँ पे कुंभम जो है उपपद बन गया और क्या हुआ, कुंभम करोति, कुंभ मतलब कुंभम करोति कुंभकारः, जो घड़ी को बनाता है, तो घड़ी रूपी क्रिया का मतलब क्या हो गया मुख्य, तो यह कुंभ हो गया। तो यहाँ पे कुंभकार को कुंभकार क्यों कहते हैं, क्योंकि वह कुंभ को बनाता है, तो कुंभ ही उसका उपपद हो गया। तो यहाँ पे यह कुंभ, कुंभ शब्द से क्री लाएंगे, क्री से अण करेंगे और अण करने के बाद आदि अज वृद्धि कर देंगे, तो कुंभम करोति कुंभकार, यह रूप निष्पन्न हो जाएगा। अब आगे कहते हैं अतिंग की, इस सूत्र में भाई अतिंग का ग्रहण क्यों किया गया, तो कहते हैं कि माँ भवान भूत, यहाँ पे न मांग योगे, यहाँ जो भूत है ना, माँ के साथ सीधा संबंध है और यह माँ उपपद या तिङन्त का है, न कि सुबंत का, इसलिए यहाँ पर समास नहीं हुआ। मांग इलुंग देखिएगा, सर्वलकारापवाद सप्तमी निर्देशात मांग उपपदम, यहाँ पे मांग इलुंग में यह मांगी उपपद तो भले है, लेकिन यहाँ पे समास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यह मांग इलुंग एक शब्द ऐसा है, कर्मण्यन में समास कर दिए हैं लेकिन यहाँ पे नहीं किए, तो यहाँ पे क्योंकि अतिङन्त से तिङन्त से भिन्न होना चाहिए। अब एक आता है गति कारक उपपदानाम पृथ्वी स समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते है। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर उपपद में जो कह रहे थे कि कृदभी स, कृदंतों के साथ समास वचन हो जाएगा और समास उसके बाद सुबुत्पत्ति हो जाएगी। कहते हैं कि गति कारक उपपदानाम, जो उपपद रह रहा था, जैसे यहाँ पे कुंभ एक उपपद था, तो यहाँ पे बताते हैं उस उपपद के साथ गति या कारक लगे हुए हों, यह गति जो है उपपद में जुड़ी हुई हो या फिर कारक
उपपद में हो, तो ऐसी स्थिति में कृदंत के साथ समास वचन मतलब समास कह देना चाहिए और पहले सुप की उत्पत्ति कर लेनी चाहिए। कैसे देखिएगा, व्याघ्री, व्याघ्री का क्या विग्रह होता है, विशेषण समन्ता जिघ्रत इति व्याघ्री, जो विशेष रूप से सूंघती हो। तो यहाँ पे बी उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक, यहाँ पे घ्रा धातु है ना, घ्रा घ्राणे ऐसे करके, तो यहाँ पे बी आ में संधि करके व्याघ्री इत्यादि बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या इसका व्याघ्री का मतलब हुआ, जो विशेषण आसमंता जिघ्रति, तो यहाँ पे यह किसका अर्थ द्योतित हो रहा है। यहाँ पे अगर पूछे कि व्याघ्री में किस सूत्र से या किस वार्तिक समास है, तो गति कारक पदानाम पृथ्वी स समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते है। तो यहाँ पे व्याघ्री विशेषण आसमंता जिघ्रति इति व्याघ्री हो गया। अब आगे चलते हैं, अश्वकृति। यहाँ पे कृति क्या है, क्रीता क्या है, क्रीता जो है यह क्या है, तद्धित कृदंत प्रत्यांत है, पृथ्वी सा लिखा था ना, तो यहाँ पे यह अश्वकृता, अश्व क्या हो गया, एक कारक हो गया, और यहाँ पे बी आ क्या हो गई, यह एक गति हो गई। ठीक है, बी क्या है, गति संज्ञक है ना, तो बी आ यह एक गति हो गई है, और अश्व एक कारक है, और यहाँ पे कृदंत क्या है, कृति, कृति या कृता मतलब यह अश्वेन कृति। तो यहाँ पे कृति में क्या हो जाता है, कृताकरण पूर्वात सिंह प्रत्यय करके लास्ट में अश्वकृति बना लेते हैं। तो अश्वेन कृता घोड़े के द्वारा खरीदी गई, तो ऐसी स्थिति में घोड़े के बदले चाहे कुछ भी है तो अश्वटा आ जाएगा, कृतसु आ जाएगा, सबका समुदाय लोप करेंगे, और अंतिम में क्या करेंगे, शुभ उत्पत्ति करके जो है लास्ट में प्रत्यय कर लेंगे, अश्वकृति यह रूप बन जाएगा। इसी तरह से कक्षेन पिबती इति कक्षपी, तो यहाँ पे कक्षेन पिबती में क्या हो जाएगा कि जो किनारे, कच्छ अर्थात किनारे को कहते हैं, जो किनारे पे आकर पिए, तो तमाम ऐसे जानवर जो किनारे पर आकर पानी इत्यादि पीते हैं, तो वहां पे ऐसे कच्छपी में भी पा धातु या कृदंत का वाचक हो जाएगा, और जो है कच्छेन पिबती या कच्छपी सिद्ध हो जाएगा। कुल मिला के आपको क्या याद रखना है, कुंभम करोति कुंभकार या उपपदमतिंग से समास हुआ है, और व्याघ्री में कौन सा वार्तिक प्रयोग हुआ है, तो गतिकार को प्रधानम पृथ्वी सा समास वचनम प्राक सुपत्ते है अश्वकृति और कच्छपी। अगला सूत्र है कि तत्पुरुषस्यांगुले है संख्या व्ययादे है। यह क्या कहता है, संख्या और अव्यय अगर आदि में हो और वह तत्पुरुष वाचक हो अंगुली के साथ, देखिएगा यहाँ पे देखिए, संख्या अव्यय आदि है, संख्यावाची शब्द और कुछ अव्यय आदि में हो, और अंगुल्यंत से, और अंगुली शब्द अगर अंत में हो तो समासांत अच प्रत्यय होता है। यह कुछ प्रत्ययांत आ गए, जैसे जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अव्यय भाव पढ़ रहे थे, तो वहां पे अनश्च, फिर नपुंसकादनंतरस्याम, और एक सूत्र आया था जय, तो उपसमिधम उपसमित, और उपचर्मम उपचर्म, फिर अध्यात्मम, और जो है राज शब्द के साथ आया था ना। तो यहाँ पर भी अब तत्पुरुष समास में कुछ समासांत प्रत्यय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कहते हैं कि तत्पुरुषस्य, तत्पुरुष समास में देखिएगा क्या कहते हैं, संख्या अव्यय आदि है, संख्यावाची शब्द और अव्यय शब्द आदि में हो। तो यहाँ पे देखिए द्वे क्या है, संख्यावाची है, आदि में है। यहाँ पे निर क्या है, अव्यय है, आदि में है। यह समझिएगा, निरंगुलम में निर जो है आदि में है, और द्व्यंगुलम में द्वि शब्द आदि में है। तो संख्या का उदाहरण द्वि हो गया और अव्यय का उदाहरण निर हो गया। और अंत में क्या हो, अंगुली हो, द्वयंगुलम में अंतिम में अंगुली है और निरंगुलम में भी अंतिम में अंगुली है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, समासांत अच प्रत्यय हो जाता है। अच प्रत्यय का यह विधान करता है, तो द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, तो ऐसे करते हैं द्वयंगुलम, तो द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य द्वयंगुलम, तो द्वे अंगुली में क्या आ जाएगा, द्वि औ अंगुली औ, दोनों का लोप करेंगे, द्वि अंगुली बनेगा। द्वि अंगुली बनने के बाद क्या करेंगे, सब समास इत्यादि सूत्र से कर देंगे, तत्पुरुष से कर देंगे, और द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य द्वयंगुलम। अब क्या कहते हैं कि समासांत अच प्रत्यय करेंगे इस सूत्र से, तत्पुरुषस्यांगुले है संख्या व्ययादे है। तो क्या बनेगा, द्वि अंगुली, अंगुली के बाद आ जाएगा, मतलब यह अच में सिर्फ अ बचेगा। अ बचने के से क्या तात्पर्य हो जाएगा, यह हो जाएगा आजादी। आजादी जैसे ही परे होगा तो यह जो द्वि अंगुल बना था, यह पूरा वर्ण समुदाय भ संज्ञक हो जाएगा, और भ संज्ञक होने से तो द्वि अंगुली में जो ई है ना, उसका जो है यस्येति च से भसंज्ञक ई का लोप हो जाता है, तो अंगुली में जो ई था इसका लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा, द्वे अंगुल ऐसे पर बनेगा, और आगे अ है वह जाके मिल जाएगा। तो द्वे अंगुल में अगर आप मतलब द्वि अंगुल में क्या कर, द्वि अंगुल है, द्वि नहीं, द्वि अंगुल में फिर आप यहाँ संधि कर देंगे, द्वय अंगुल बन जाएगा, और फिर सु आएगा, सु को अम करेंगे, पूर्व रूप करेंगे, द्वयंगुलम, यह रूप सिद्ध हो जाएगा। तो यह बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। तो द्वयंगुलम में बस आपसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, बस उसको कैच करना है। द्वयंगुलम में समासांत कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो समासांत अच प्रत्यय है, बाकी प्रक्रिया उसी तरह है। यह भी पूछ सकते हैं कि द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य
ऐसा समस्त रूप करने पर क्या बनेगा? तो द्वयंगुली बनेगा कि द्वयंगुले बनेगा कि द्वयंगुलानी बनेगा कि द्वयंगुलह बनेगा या द्वयंगुलम बनेगा? तो आप समझिएगा द्वयंगुलम बनेगा। अब आगे चलते हैं। निर्गतम अंगुलीभ्यो निरंगुलम, सेम प्रक्रिया वही है। तो निर्गत जिसके पास अंगुलियां ही नहीं है, कट गई हों, तो यहाँ पे निर उपसर्गवाचक अंगुली शब्द है, यहाँ पे तत्पुरुष अंग और क्या लिखा था, संख्या अव्यय आदि है, तो अव्यय रूपी निर यहाँ पे आगे है, अंगुली अंत में है, समास कर देंगे, समासांत अच प्रत्यय कर देंगे, वही प्रक्रिया हो जाएगी। अहोदे से यस्येदिचा से अंगुली के ही का लोप हो जाएगा, शुभम पूर्व रूप कर देंगे तो निरंगुलम यह शब्द निष्पन्न हो जाएगा। देखिए पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर द्वयंगुलम में, सुवम द्वयंगुलम बन गया। अब अगला सूत्र क्या है? अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे है। कहते हैं अह शब्द हो, सर्व शब्द हो, एक देश हो, एक देशी एक देशवाची शब्द हो, और क्या हो, संख्यात शब्द हो, ठीक है, संख्या वाले शब्द हो, पुण्य इत्यादि शब्द हो, तो और उसके पर में क्या हो, रात्रि शब्द हो, तो तुरंत क्या हो जाता है, अच्ष्यात, एभ्यो रात्रि अच्ष्यात। यहाँ पे रात्रि जो पर में है उसको अच प्रत्यय हो जाएगा, रात्रि के अच प्रत्यय हो जाएगा, क्यों? स्यात् चात संख्या अव्यय आदि है, अव्ययवाची शब्द और संख्या अगर आदि में हो तो अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रि है, मतलब अहन शब्द हो, सर्व शब्द हो, एक देशी कोई शब्द हो, संख्यावाचक शब्द हो, और जो है अव्ययवाचक कुछ शब्द हो, तो वहां पर रात्रि के बाद तुरंत अच प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे अहर गणम द्वंदार्थम, अह का ग्रहण क्यों किया? तो कहते हैं कि कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है अह के साथ जो तत्पुरुष में आए, इसलिए अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रा, यहाँ पे अहर का ग्रहण द्वंदार्थ के लिए किया गया है। अगला सूत्र आया रात्रा नाहा पुंसे, यह क्या कहता है, एतत् अंतौ, अगर रात्रि शब्द और अहन शब्द परे हो तो द्वंद्व तत्पुरुषयो पुरुष पुंसेव, द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास में वह पुल्लिंग में प्रयुक्त हो जाएंगे। जैसे अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम न बन के, यद्यपि रात्रि स्त्रीलिंग है लेकिन कहाँ है, यहाँ पे अहश्च रात्रिश्च अहोरात्र, यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, अह लिखा था ना, अह सर्वैक देश, अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे है, तो अह रात्रिश्च में अह का ग्रहण क्यों किया गया है? तो अहोरात्र यह किसका उदाहरण है? यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे अहश्च रात्रिश्च, तो असु रात्रिषु, ऐसी स्थिति बनने पर क्या हो जाएगा, अह सर्वैक देश, अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रि, सब कुछ लोप करेंगे, अहरात्रि बनेगा। अहरात्रि बनने के बाद यह रात्रि परे है ही, और अच प्रत्यय करेगा, अच में भी अ बनेगा, तो अहरात्र बनेगा। जैसे अह है ना, तो अह रात्र बनेगा, रात्र, और आगे जो है अच का अ है, तो यह अहरात्र पूरा बन जाएगा, अहरात्र। अहरात्र करने के बाद भाई विसर्ग को वो कैसा करेंगे, स को रुत्व करेंगे, फिर हसिचा से गुड़ कर देंगे, तो हसिचा से जैसे ही उत्तर रुत्व उत्तर गुड़ करेंगे, तो अह रात्रि, अहस रात्रि, अहरू रात्रि, अहू रात्रि, और अ उ मिल के गुड़ कर देंगे, अहोरात्र, ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, यह थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब यहाँ पे अहो, अह रात्रि, रात्रि था, रात्रि में हम क्या किए थे, स्थिति भागी आगे जो है क्या है, तत्पुरुषस्यांग अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रि से क्या किसका विधान किया जा रहा है, अच का विधान किया जा रहा है। तो यहाँ पे जब अच आ चुका है, अच आने से यह आजादी हो गया, अच आदि वाला हो गया, और यह सीधी से मतलब बसंज्ञा करके सीधी से टी का ई का लोप कर दिए, तो अहरात्र अ बनेगा, और यह रात्र जाके जब इस अ में मिलेगा तो क्या पूरा यह बन जाएगा, पूरा रात्र बन जाएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पे विसर्ग को सकार करेंगे, सकार को रू करेंगे, रू को उत्त करेंगे, हस्या से जैसे उत्त करेंगे तो अहोरात्रि में गुड़ कर देंगे, अहोरात्र बन जाएगा। फिर समुदाय से सु आएगा। अब यहाँ पे समस्या खड़ी होगी कि अहोरात्र ऐसी स्थिति में जब सु आ गया समुदाय की संज्ञा से, तो यहाँ पे होगा कि अब इसको जो है क्या कर दिया जाए कि पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में नपुंसक लिंग में किया जाए, स नपुंसकम समाहारे, नपुंसकम होता है ना समाहार अर्थ में, तो अहश्च रात्रिश्च दोनों समाहार है, अह भी मतलब एक वचन में है, यह भी एक वचन में है, मतलब एक ही समान वचन है, तो कहेगा नहीं रात्रा नाहा पुंसी, अगर रात्रि शब्द और अहन शब्द परे हों तो वह पुल्लिंग में ही बनता है, तो अहोरात्रम न बन के जो सु आया था इसको रुक्त विसर्ग कर देंगे और अहोरात्र यह रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, और आगे इसी तरह से सर्वरात्र के लिए बताते हैं, अहोरात्र में द्वंद्व समास है, सर्वरात्र में कर्मधारय समास है, और संख्यात रात्र में भी सर्वश्चासौ रात्रिश्च, तो असौ कर्मधारय, इसी तरह से रात्रि शब्द भी अंत में आ जाएगा, उसीलिए वो भी पुल्लिंग में हो जाएगा, सर्वरात्रम नहीं बनेगा, और अंतिम में चूंकि रात्र शब्द है तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, अच प्रत्यय हो जाएगा, सर्वरात्र बन जाएगा कर्मधारय का। इसी तरह से संख्यात लिखा था ना, तो संख्यात रात्र, इसी तरह से संख्यात शब्द पठित है, रात्रि शब्द से अच प्रत्यय करेंगे, और रात्र नहा पुंसी, रात्रि देखिए पर में है ही, रात संख्यात रात्र में रात्रि अंतिम में आया है, तो पुल्लिंग में प्रयुक्त हो जाएगा संख्यात रात्र। अब यहाँ पे कहते हैं संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम,
अगर संख्या पहले हो, लेकिन ये एक सामान्य नियम बनाए थे कि अगर रात्रि अंतिम में हो जाएगी तब तो भाई पुल्लिंग में होगा, लेकिन कहते हैं लेकिन भाई नहीं, अगर उस रात्रि शब्द भले ही पर में हो, क्या कह रहे थे यहाँ पे, रात्रि अंतिम में हो तो पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग होगा, यही बात बार चल रही थी कि अ शब्द और अहन शब्द जो है और रात्रि शब्द अंतिम में हो तो पुल्लिंग होता है, लेकिन एक शर्त लगा देता है, नहीं अगर रात्रि के पहले कोई संख्यावाचक 1 2 3 4 5 कुछ भी आ गई तो या फिर क्लीबम, क्लीबम अर्थात नपुंसक लिंग में चलता है, तो द्विरात्रम में देखिए द्विरात्र नहीं बना, मतलब अहोरात्र की तरह, सर्वरात्र की तरह, संख्यात रात्र की तरह द्विरात्र भी होना चाहिए था, क्या नहीं, अगर संख्या पूर्व में द्वियात्री हो जाए तो वहां पे जो क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हो जाएगा, अर्थात रात्र के साथ जो सूर विसर्ग करके रात्र 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 बना रहे थे वह पुल्लिंग में हो जाएगा, तो सूर को जो है अतोम से क्या कर देंगे, सूर से सूर को अम कर देंगे, अम करने के बाद अपोमची से पूर्व रूप एक आदेश कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, द्विरात्रम त्रिरात्रम, यही प्रक्रिया दोनों में लगेगी। ठीक है, अब अगला सूत्र आ गया, यह भी समासांत प्रत्यय करता है, यह क्या करेगा, राजा ह सखी टच कहता है कि एतत् अंतात तत्पुरुषात् टस्यात्, कहते हैं कि राजा अहन और सखी शब्द यह तीन शब्द हों तो क्या हो जाएगा, टच प्रत्यय हो जाएगा, एतत् अंतात, राजा शब्द अंत में हो, अहन शब्द अंत में हो और सखी शब्द अंत में हो तो टच प्रत्यय का विधान किया जाता है, तो परमश्चासौ राजा परम राजा बनता है ना, परमश्चासौ राजा परम राजा, तो यहाँ पे परमश्चासौ, परमा भी प्रथमांत है, राजा भी जो है इस तरह से प्रथमांत है, परमश्चासु राजा च, तो राजा भी प्रथमांत है, तो परम सु राजन सु, अब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्मधारय समास का कौन सा सूत्र है, विशेषणम विशेषण बहुलम, भाई यह राजन विशेष है, इसका विशेषण क्या है, यह परम है मतलब महाशक्तिशाली है, और दोनों परमः राजा दोनों क्या है, परम मतलब परमः मतलब परमश्च असौ राजा, परमश्च असौ राजा, तो परमः च असौ राजा, तो राजा भी पुल्लिंग एक वचन है और परम भी पुल्लिंग एक वचन है, दोनों क्या है, प्रथमा एक वचन है, तो सु दोनों में आया है, तो विशेषणम विशेषण बहुलम से समास हो जाएगा, समास करने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकों से जो सु था इनका लोप करेंगे, परम राजन बनेगा, परम राजन बनने के तुरंत बाद देखिए यहाँ पर क्या हो गया, राजन शब्द बाद में आ गया है, तो राजा ह सखी टच क्या कहेगा, हम टित टच प्रत्यय करेंगे, टच में सब निकल जाएगा, यह अ बचेगा, और राजन में तुरंत क्या होगा, नस्त से क्या कर देगा कि नान्तस्य भस्य टेर लोपा दिते, अगर मान लीजिए आगे टित टित हुआ हो, आगे भाई देखिए नान्तस्य भस्य लोपा टी प्रत्यय पर में क्या है, टकार की संज्ञा वाला या टच है, अब इसमें क्या हो जाएगा, टी भाग का लोप हो जाएगा, राजन में टी भाग क्या है, अंत्याद च, तो अंतिम यह जो है राजन का ज में जो अ है वह अंतिम है, यह किसके आदि में है, यह न के आदि में है, तो पूरे अन्य समुदाय का जैसे ही लोप हो जाएगा तो राज आधा हो जाएगा और टच प्रत्यय वाला अ बचा, पूरा मिला देंगे परमराज बनेगा, फिर यह परमराज बनाने के बाद तुरंत ऐसी जब स्थिति आ जाएगी, परमराज तुरंत बनाने के बाद समुदायात सौगागते, सौ को जो है तुरंत हम क्या करेंगे, रुत्त करेंगे, रुत्त को विसर्ग करेंगे, तो क्या सिद्ध हो जाएगा, परमराजा या रूप सिद्ध हो जाएगा, यह सबको समझ में आ गया होगा, अब आगे चलते हैं, आन महता समानाधिकरण जातीय यो हो, यह क्या कहता है, महतः आठ, मतलब देखिए यहाँ पे सूत्र में स्पष्ट है, महत आकारो अंतादेश, महत शब्द को आकार अंतादेश हो जाएगा, लेकिन कब, कहता है समानाधिकरण, दोनों समान अधिकरण में हो, समान अधिकरण किसको कहते हैं, दो शब्द में समास होता है ना, अगर यह प्रथमा है तो यह भी प्रथमा, यह द्वितीय है तो यह भी द्वितीय, ऐसे समान अधिकरण में होने चाहिए, और समान अधिकरण उत्तर पद में हो, और क्या हो उत्तर पद में, जातीय च परे, जातीय अर्थ कुछ विद्यमान हो, जातीय अर्थ किसको कहते हैं, एक सूत्र आता है प्रकार वचने जातीयर, तो इस तरह से जातीयर प्रत्यय अंतिम में हो या फिर अंतिम में समानाधिकरण हो, या समानाधिकरण हो और उत्तर पद में जातीय इत्यादि शब्द हो, तो क्या हो जाएगा वहां पे आन महत समानाधिकरण समान आन महत समानाधिकरण जातीय यो से, जो राजन मतलब महाराजन कह रहा हूँ, महत का जो त था उसके जगह पर आकार अंतादेश हो जाएगा, तो देखिए महत में त को आकर दिए तो महत में त के स्थान पे आ जाएगा, तो महाराज बन जाएगा, महाराजन बन गया, महाश्च असौ राजा, मतलब यह राजा बहुत महान है, ऐसी स्थिति में क्या पूरा विग्रह बनेगा, महाराजा, प्रकार वचन जातीय, प्रकार के वचन में जातीय प्रत्यय का बोध होता है, तो महाप्रकारो महाजातीय, तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, प्रकार अर्थ क्या है, प्रकार के वचन में, प्रकार वचन क्या है, महाप्रकार है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जातीय प्रत्यय होता है, और यह सूत्र क्या कहता था कि महत के आकार को, महत के तकार को आकार अंतादेश हो जाएगा, समान अधिकरण परे रहे या जातीय, तो समान अधिकरण में यह महाराजा बन गया और जातीय में महाजातीय बन गया, यहाँ भी महत के त को आकर के महाजातीय इत्यादि निष्पन्न कर लेते हैं। अब देखिए अगला सूत्र क्या है, द्वयष्टना संख्यायाम अबहुव्रीहि शीत्यो हो,
यह क्या कहता है, द्वि और अष्टम शब्द के बाद जो है, द्वि और अष्टम शब्द संख्यावाचक हो तो उसको जो है पहला जो है उसको आत्स्यात्, उसको आकार अंतर्देश होता है, लेकिन कब, वह बहुब्रीहि और अशीति से भिन्न होना चाहिए। अबहुब्रीहि अशीत्यो हो, बहुब्रीहि से भिन्न और अशीति से भिन्न होना चाहिए, तो आत्स्यात्। अब यहाँ पे देखिएगा, द्वौ च दश च द्वादश, यहाँ पे द्वौ में क्या है, द्वयष्टना संख्यायाम, तो यहाँ पे द्वि और अष्टम शब्द को अगर आगे संख्यावाचक शब्द हैं, आगे 10 संख्यावाचक है, तो द्वि और अष्टम शब्द को क्या करेंगे, आकार अंतादेश करेंगे, तो द्वि के ई को क्या करेंगे, द्वौ है ना, द्वौ को सीधे आ कर देंगे तो द्वा बन जाएगा, यह औ को आ कर दिए तो द्वा बन जाएगा, तो द्वौ तदस्तर द्वादश इति रूपम सिद्धम, यहाँ भी यहाँ पे तो द्वंद्व समास है। अब आगे चलते हैं, इसी तरह से अष्टाविंशति, अष्टचति विंशति अष्टाविंशति, तो यहाँ पर भी वही अष्टचति विंशति, तो यहाँ पर भी वही समास करके अष्ट में जो ट का अ है उसको आकार अंतादेश करेंगे, चूंकि बाद में क्या है, संख्यावाची चीज विंशति परे है ही, तो अष्टविंशति को अष्टाविंशति बना लेंगे। अब आगे चलते हैं, त्रिस्त्रय, यह बड़ा आसान सूत्र है, या क्या कहता है, त्रिशब्द को त्रय आदेश हो जाता है, तो त्रिस्त्रय हमें त्रिशब्द को त्रय आदेश कर जाएंगे, त्रयोदश बन जाएगा, त्रयस 10 बनेगा, स को क्या करेंगे, स को रुत्व करेंगे, हसिचा लगा देंगे भाई, आगे हदम प्रत्याहार में आता ही है, तो त्रि को वह आदेश करेंगे, त्रयोदश बन जाएगा। इसी तरह से त्रयोविंशति बन जाएगा, और इसी तरह से त्रयस त्रिंशत बन जाएगा। त्रयस त्रिंशत में त्रयो त्रिंशत इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यह हस प्रत्याहार आगे पर में नहीं है, इस वजह से। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, यह सूत्र क्या कहता है, यह बहुत इसका शुरू से ही स्मरण कर रहे हैं कि पर्वत, पर्वत अर्थात जो है पर्वत, पनिण तुल्यम पर्वत, तेन तुल्यम क्रिया चेदवती से वतु प्रत्यय होता है ना, कि ब्राह्मणेन तुल्यम ब्राह्मणवत, उसी तरह से पनिण तुल्यम पर्वत, और यहाँ पे परसवर्ण इत्यादि करके परवल बना दिए हैं। तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो कहता है कि द्वंद्व और तत्पुरुष में पर्वत लिंग होता है, अर्थात जो दूसरा जो शब्द रहता है, जैसे दो समास हैं, अगर यह दोनों समास, मतलब दो समास कह रहा हूँ, अगर यह दो शब्द हैं, अगर यह दोनों शब्दों का समास करना हो और यह बहुब्रीहि है, या दोनों शब्द तत्पुरुष समास से मिलते हों, तो जो बाद वाला शब्द है ना, बाद वाला शब्द अगर स्त्रीलिंग में है तो उसी तरह से यह पूरा का पूरा वर्ण समुदाय स्त्रीलिंग में हो जाएगा। कहने का मतलब है पर्वत लिंग, जो बाद वाला चीज है उसी की तरह लिंग चलता है, कहाँ कहाँ पर, द्वंद्व तत्पुरुषयो, द्वंद्व तत्पुरुष में एतयो परपदस्येव, यहाँ पर द्वंद्व तत्पुरुषयो, द्वंद्व और तत्पुरुष में दूसरा जो पद है उसकी ही तरह लिंग चलता है, परपदस्येव लिंगम स्यात्। तो कुक्कुट मयूर्यौ इमे, तो कुक्कुटश्च मयूर्यौ च, तो क्या बनाया, कुक्कुट मयूर्यौ बना, तो दधि नद्यौ जैसे बनता है, तो मयूरी मयूर्यौ, तो यहाँ पे देखिएगा कुक्कुट शब्द क्या था, पुल्लिंग था, मयूरी शब्द क्या था, स्त्रीलिंग था, लेकिन पूरा वर्ण समुदाय मतलब क्या था, पर्वत लिंग होना चाहिए ना, तो पर्वत मतलब अर्थात परवल, मयूरी शब्द स्त्रीलिंग था, इसलिए पूरा वर्ण समुदाय कुक्कुट मयूर्यो बन गया। इसी तरह से जब आप कुक्कुट को पीछे करेंगे, मयूर को आगे करेंगे, तो कुक्कुट पुल्लिंग है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा क्या, कुक्कुट को अगर पीछे कर देंगे तो वह पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि कुक्कुट पुल्लिंग है, तो मयूरी कुक्कुटा इमऊ, इमऊ हो गया पुल्लिंगवाचक, इमे हो गया स्त्रीत्ववाचक। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से बात की चीजें होंगी, 10 शब्द हैं, 5 शब्द हैं, यह जो यह एक, यह पुल्लिंग है, यह नपुंसक लिंग, यह स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे जो सबसे अंतिम में स्त्रीलिंग है ना, यह तीनों के तीनों स्त्रीलिंग हो जाएंगे समास प्राप्त करने के बाद। अब एक चीज कहते हैं, निषेध करने का सूत्र आ जाता है कि द्विगु प्राप्ता पन्नालम पूर्वगति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य, कहते हैं द्विगु शब्द हो, प्राप्त आपन अलम शब्द अगर पूर्व में हो और गति समास हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, निषेधो वाच्य, निषेध मतलब यह जो पर पद की तरह लिंग हो रहा था वह नहीं होगा। तो पंचसु कपालेषु संस्कृत पंच कपाल पुरोडास, यहाँ पे पंचसु कपालेषु संस्कृत में क्या है, तद्धितार्थ का विषय है, तो तद्धितार्थे तद्धितार्थोत्तर समाहारे च से उससे मतलब तत्पुरुष समास होगा। और यहाँ पे देखिएगा, जब सब कुछ पंचन शुभ कपाल शुभ बना लेंगे, पंचन के न का लोप कर देंगे तो पंच कपाल बनेगा, पंच कपाल, ऐसी स्थिति में यह कपाल शब्द किसका वाचक है, कपाल नपुंसक लिंगी है, तो यहाँ पर पंच कपालम ऐसा रूप प्राप्त हो रहा था, तुरंत यह वार्तिक निषेध कर देता है, नहीं दिव्य प्राप्ता पन्नालम तो नहीं होगा। कपाल को जो है क्या करेंगे, पुरोडाशा क्या शब्द है, पुरोडाशा पुल्लिंग है, कपाल को भी हम क्या करेंगे, पुल्लिंग में तब्दील कर देंगे। नहीं तो यहाँ पर क्या था, यह कपाल शब्द जो है नपुंसक लिंगी था, तो यहाँ पे पंच कपालम बनने लगता है, इसलिए यहाँ पे शूद्र की स्वार्थिक की दिव्य प्राप्ता पन्नालम पूर्वगत समासेषु प्रतिषेधो वाच्य की जरूरत पड़ती है। आगे कहते हैं प्राप्ता पन्ने च द्वितीया, यह क्या कहता है, समस्येते, प्राप्त और आपन्न शब्द के बाद कहते हैं कि
प्राप्त शब्द और आपन्न शब्द शुरू में हो और बाद में द्वितीया विभक्ति कोई सुबंत हो तो समास हो जाता है। और क्या हो जाता है, अकारश्च अकारश्चानयोर अंतादेश, तो मतलब अंतादेश भी हो जाता है, तो जीविका को जीविका बना लेंगे। तो प्राप्तो जीविका में सह प्राप्त जीविका आपन्न जीविका, तो यहाँ पे प्राप्तो जीविकाम, प्राप्त शब्द पहले है और यहाँ पे आपन्न जीविकाम, यहाँ पे आपन्न शब्द पहले और जीविकाम जीविकाम दोनों क्या है, जीविकाम जीविकाम दोनों क्या है, तो यह स्त्रीत्ववाचक है और द्वितीयांत है, द्वितीयांत हमको चाहिए समास हो जाएगा। तो इस सूत्र से प्राप्त पन्ने च द्वितीया से अब जो है जीविका को क्या करेंगे, अकारश्च अनयो अंतादेश, अब यहाँ पे जीविका का जो आ था ना उसको गोस्त्रीय रूप सर्जनस से ह्रस्व कर देंगे तो प्राप्त जीविका बन जाएगा, आपन्न जीविका है यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह से देखिएगा अलंकुमार्य अलंकुमारी अतएव ज्ञापकात निष्कौशाम्बी, यहाँ पे एक बात कहते हैं कि अलंकुमार्य में यह कुमारी शब्द क्या था, कुमारी शब्द स्त्रीत्व का वाचक था, लेकिन यहाँ पे अलंग कुमारी प्रयोग हुआ है, क्यों, इसलिए अतएव ज्ञापका समासा, इसी को देख करके निष्कौशाम्बी इत्यादि प्रयोग भी निष्कौशाम्बी यह सिद्ध हो जाते हैं। अब अगला सूत्र है अर्धर्चाह पुंसच, यह क्या कहता है, अर्धर्थ यद्यपि यह तत्पुरुष समास से थोड़ा भिन्न है लेकिन इसको देखते हैं क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग इत्यादि की बात चल रही है। अर्धर्च इत्यादि कुछ शब्द गण पठित शब्द हैं, यह क्या होते हैं, पुंस मतलब पुल्लिंग में भी और क्लीब मतलब नपुंसक लिंग में ही होते हैं। तो एक बार अर्धर्च अर्धम ऋच अर्धर्च ऐसे विग्रह बनता है, ऋच अर्धम अर्धर्चम मतलब ऋचाओं का आधा भाग, तो एक बार या पुल्लिंग होगा तो अर्धर्च, नहीं पुल्लिंग होगा तो अर्धर्चम। इसी तरह से ध्वज तीर्थ एवं च ध्वज तीर्थ शरीर मंड मंडप यूप देह अंकुश पात्र सूत्रादय, यह सारी चीजें आप लोग एक बार अर्धत ध्वजा बनेगा, एक बार अर्थत ध्वजम बनेगा, यही सारी चीजें हैं। तीर्थ ध्वजा तीर्थ ऐसे मन के बनेगा, सामान्य नपुंसकम मृदु उपजति प्रातः कमनीयम, यह सारे रूप सिद्ध हो जाएंगे। तो यह जो है हमारा यहाँ तत्पुरुष जो है समाप्त हुआ। इतना सबको समझ में आया कि नहीं बताइएगा, एक बार बताइए तो। अब आगे चलते हैं, बस थोड़ा रुकिए पानी पी लें तब, एक सेकंड रुकिए। अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास की, आवाज जा रही है सबके पास। तो अब देखिए हम लोग द्वंद खत्म किए, तत्पुरुष खत्म किए, द्वंद कह रहा हूँ, अब व्यय भाव और तत्पुरुष समाप्त किए, अब बात है बहुब्रीहि की। तो अब यहाँ पर पहला सूत्र है बहुब्रीहि का, जैसे शेषब बहुब्रीहि, शेषा मतलब जो अव्ययी भाव और द्वंद से अव्ययी भाव और तत्पुरुष से जो शेष बचा वही बहुब्रीहि है, यह अधिकार सूत्र है। जिस तरह से हम लोग अव्ययी भाव, जब पहला सूत्र था तो कहा था कि अधिकारो यम प्राग तत्पुरुषात्, जब तत्पुरुष खोले थे तो लिखा था अव्यय अधिकारो यम प्राग बहुप्रिय है, उसी तरह यहाँ भी लिख दिया है, अधिकार सूत्र है कि अधिकारो यम प्राग द्वंद्वात्, यहाँ द्वंद के पहले तक इसका अधिकार चलेगा। अब इसका मुख्य सूत्र समास करने वाला अनेक मन्य पदार्थे है। बहुब्रीहि समास को शुरू करने से पहले कुछ इसके बारे में कुछ संदर्भ जान लेते हैं कि बहुब्रीहि में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होते हैं। हम लोग शुरू में जब समास का सामान्य परिचय देख रहे थे तो अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, उसको बहुब्रीहि कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके चार एक अवान्तर भेद भी होते हैं, कुछ समानाधिकरण बहुब्रीहि होते हैं, जैसे पीताम्बर इत्यादि शब्द हो गए जिनका अधिकरण विभक्तियां समान हों। कुछ व्यधिकरण होते हैं जैसे कंठे काल इत्यादि, कंठे सप्तम्यंत है और काल जो है क्या है, वह क्या है प्रथमांत है, तो व्यधिकरण भी होता है। और तुल्य योग, एक तुल्य योग बहुब्रीहि होता है, तो वहां पे जो है एक तेन तुल्यम ऐसे करके एक सूत्र आता है सिद्धांत कौमुदी में। और यहाँ पे कर्तव्य कर्म व्यतिहार एक जो है क्या होता है, व्यतिहार अर्थ में भी बहुब्रीहि होता है। व्यतिहार मतलब केशेषु केशेषु प्रवृत्त इदम युद्धम प्रवृत्तम केसा केसी, मतलब एक दूसरे का काम जो है मतलब दूसरे का काम खुद कर लेना। दूसरे का काम मतलब कैसे, किसी से झगड़ा हुआ तो दूसरे का बाल पकड़ लेना, वह तुम्हारा पकड़ा तुम उसका पकड़ लिए, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे का बाल पकड़ रहे हैं तो मतलब उसका काम आप कर रहे हैं इस तरह से। तो कर्म व्यतिहार मतलब कर्म का उल्टा उलट फेर कर देना। केसेषु केसेषु प्रहृत्य इदम युद्धम
प्रवृत्तम केसा केसी, दंडई से प्रवृत्त, आप उसको दंडा मार रहे हैं, वो मुझे दंडा मार रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी कर्म व्यतिहार अर्थ में जो बहुब्रीही, चार जगह बहुब्रीही की कुछ अवान्तर भेद है, समानाधिकरण है, विधिकरण है, तुल्य योग है, और क्या है, यह कर्म व्यतिहार कुछ इस अर्थ में होता है। तो अगर मान के चले कि अगर सबका उदाहरण बता ही दिए कि अगर मान लीजिए बात किया जाए समानाधिकरण की, तो जैसे मान लीजिए कि निर्गत भय एक शब्द आता है कि निर्गतम भयम यस्मात् सह निर्गत भया, तो निर्गत भी वही शब्द है और भय शब्द भी एक ही समानाधिकरण में है। अगर बात करेंगे व्यधिकरण बहुब्रीही की, हाँ बराबर हिसाब, बात करेंगे कि व्यधिकरण बहुब्रीही की, तो धनुष पाणी एक शब्द है, धनु पाणु यस्य सह, तो यहाँ पे देखिएगा धनु अलग है और पाणु जो है, धनु जो है या जो है प्रथमांत और पाणी, इस तरह से यहाँ पे विभक्ति का भेद हो गया। पाणी पाणी पाणु सप्तम्यंत हो गया, तो यहाँ पे अधिकरण बहुब्रीही का है। तुल्य योग का उदाहरण है कि पुत्रेण सहागतः पिता, पुत्र के साथ पिता गया, सह शब्द ही क्या तुल्य के योग का अर्थ बताता है। और बात करेंगे कर्म व्यतिहार की, तो आप लोग जानते हैं कि केसेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम केशा केसी, यह सारी चीजें हैं, एक दूसरे को बालों को पकड़कर परस्पर युद्ध करना, यह सारी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। केशा यह व्यतिकरण का, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों का काम कर्म व्यतिहार, कर्म का ही उलट फेर हो जाता है। अब यह सारी चीजें हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे अनेक मन्य पदार्थ पे चलते हैं। अनेक मन्य पदार्थ क्या कहता है कि अनेकम प्रथमांतम, अनेक प्रथमांत हूँ, अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य पदस्यार्थे, अनेक प्रथमांत हूँ और वह अन्य पद के अर्थ की अगर सिद्धि कर रहे हो, तो अन्य पद को अगर वहां पे द्योतित हो रहा हो, तो वर्तमानम व समस्यते, वहां पे जो है क्या करेंगे, समास कर देंगे, और वही समास बहुब्रीही होगा। कब, प्रथमांत होने चाहिए अनेक और अन्य पद द्योतित होना चाहिए। अन्य पदार्थ जैसे पीतम अंबरम यस्य सह, तो यस्य सह अन्य पद प्रदान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहां ही बहुब्रीही समास होता है। तो यहाँ पर जो यह अनेकम प्रथमांतम लिखा है ना, कि सूत्र में तो कह दिया अनेक प्रथमांत ही होने चाहिए, लेकिन हम बहुब्रीही के ऐसे तमाम उदाहरण पढ़ते हैं जहाँ पे प्रथमांत से भिन्न तदभिन्न तत्सदृश, मतलब प्रथमांत भी मिलते हैं और प्रथमांत से भिन्न भी शब्द मिलते हैं, तो वहां क्या होगा, तो यह चीज कैसे ज्ञापित होती है, तो सप्तमी विशेषण बहुब्रीही हो। एक सूत्र आता है क्या, सप्तम्यंतम विशेषणम च बहुब्रीहौ पूर्वम स्यात्, कहते हैं सप्तम्यंतम, सप्तम्यंतवाची शब्द हो, सप्तमी का सप्तमी अंत में हो, ठीक है, सप्तम्यंत वाचक शब्द हो और विशेषण वाचक शब्द हो, तो बहुब्रीहौ पूर्वम स्यात्, वहां पे भी बहुब्रीही समास हो जाता है। और इसलिए क्या कहते हैं, अतएव ज्ञापकात्, और यही सूत्र यह ज्ञापित कर देता है, भले ही अनेक मन्य पदार्थ में प्रथमांत कहा गया था, लेकिन यह सूत्र क्या है, सप्तमी और विशेषण का ग्रहण कर दिया कि सप्तमी वाचक शब्द और विशेषण हो तो भी बहुब्रीही होता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि सप्तमी अर्थात जो है व्यधिकरण बहुब्रीही होता है। इसी तरह से अतएव ज्ञापकात्, इसी सूत्र के ज्ञापन करने से क्या हो जाता है, व्यधिकरण पदो बहुब्रीही, व्यधिकरण पद में भी बहुब्रीही चला जाता है। यह चीज बता रहे हैं कि भाई देखिए सप्तमी विशेषण पहले तो कर दिए प्रथमांत होना चाहिए, अब जब पाणिनि जी खुद जो है सप्तमी का ग्रहण कर दिए कि सप्तमी वाचक शब्द हो या विशेषण हो तो भी बहुब्रीही होता है। तो पीतांबर है एक विशेषण ही है ना, पीला है जिसका अंबर ऐसा हुआ कृष्ण, तो कृष्ण अन्य पद प्रधान हुआ, और पीतांबर उनका विशेषण हुआ तो विशेषण अर्थ में। और सप्तम्यंत में कंठे काल यस्य स, तो कंठ है काल, तो कंठे कंठे क्या सप्तम्यंत है और वह भी अन्य पद प्रधान हो रहा है, तो वह व्यधिकरण बहुब्रीही, तो ऐसी जगहों पर भी बहुब्रीही मान लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी बहुब्रीही समास है और कुल मिला के हर जगह हो गया। पहले सूत्र में क्या था, अनेकम प्रथमांतम, केवल प्रथमांत की बात बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब कह दिए कि नहीं विशेषण या सप्तमी हो तब भी हो जाएगा। अब अगला सूत्र क्या है, हलदंतात सप्तम्या संज्ञायाम, यह क्या कहता है, हलदंतात अदंतात च सप्तम्या अलुक, कहते हैं हलंत हो या अदंत हो तो सप्तमी का अलुक हो जाता है, सप्तमी का अलुक हो जाएगा। कब, हलदंतात, हलंत अंत में हो या फिर अदंत हो अंत में, अध हो जिसके अंत में, हलंत शब्द होना चाहिए और अदंत शब्द होना चाहिए। हलंत क्या है, मतलब हल हो अंत में जिसके, अदंत क्या है, अच हो अंत में जिसके, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वहां पर जो है यही समास हो जाएगा। कौन सा, वहां मतलब वहां समास नहीं होगा। हलदंता सप्तम्या अलुक, यह क्या कर देगा, अलुक कर देगा संज्ञा अर्थ में, मतलब संज्ञावाची शब्द अगर विद्यमान हो रहा हो और जो मतलब शब्द है वह हलंत होना चाहिए या अदंत अदंत होना चाहिए। हलंत मतलब हल्की संज्ञा, अदंत मतलब अकारांत, ह्रस्व अकारांत हो, तो तुरंत वहां वह क्या कहते हैं, लुक नहीं होगा। जैसे सुको धातु प्रातिपदिकों से बीच में हम लुक कर दे रहे थे, तो वह काम यहाँ पे नहीं होगा। तो क्या है, देखिए इसका उदाहरण, कंठे कालह, अब यहाँ पे देखिएगा प्रायः हर जगह समास में पढ़ रहे थे, तुम स्पेशल हो, फिर वह स्पेशल है, लास्ट में तुम स्पेशल हो, व्याकरण इन शॉर्ट, जी बिल्कुल। तो अब कहते हैं कि कंठे काला की सिद्धि देखते हैं, कंठे काला यश, कंठे का जिसके गले में विष है,
कंठ में जिसके काल विराजमान है ऐसा वह शिव है। तो यह आप लोग जानते होंगे। तो कंठे में देखिएगा क्या है, तो कंठे सप्तम्यंत है, कंठनी कालसु, व्यधिकरण बहुप्रीहि का यह पहला उदाहरण मिल गया। कंठनी कालसु, ऐसे स्थिति में सुपो धातु प्रातिपदिकयो से क्या हो गया, कंठनी और कालसु। भाई कंठे क्या है, सप्तमी एक वचन है, सप्तमी एक वचन में ही विभक्ति आती है ना। तो यहाँ पे सुपो धातु अनेक वन्य पदार्थ से समास किए भाई, क्योंकि अन्य पद प्रधान है, सप्तमी विशेषण बहुप्रिय भी लग जाएगा यहाँ पर। तो कंठ है, कंठ में जिसके काल है, तो यह सारी चीजें सप्तम्यंत भी है, विशेषण भी है, अनेक अन्य पद प्रधान भी है, तो अनेक अन्य पदार्थ से समास हो जाएगा। तुरंत एक सूत्र आएगा, सुपो धातु प्रातिपदिक हो, या क्या कहेगा भाई, कंठ में जो मी है और काल में जो सु है उसका लुप होगा। जैसे ही लुप की बारी आ जाएगी, यह सूत्र सप्तमी विशेष, यह क्या कहते हैं इसको, हलदंतात सप्तम्यास संज्ञायाम, यह क्या कहेगा, नहीं अगर हलंत शब्द हो या फिर क्या हो, अदंत हो, तो देखिएगा हलंत क्या है, कंठ में जो यह ठ है यह क्या है, अदंत है। और सूत्र में क्या बोला गया था, अदंत हो तो सप्तमी का अलुक हो जाएगा। तो कंठे में जो सप्तमी विभक्ति का द्योतक नी है उसका अलुक कर देंगे, और फिर उसके नी के स्थान पे ई करके गुण कर देंगे। तो कंठे और काल के आगे जो सु आया था, सु को विसर्ग कर देंगे, कंठे काल अर्थात शिव है, शिव का ही विशेषण है ना कंठे काल है। तो वही चीज यहाँ पे बता देते हैं। अब आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब आगे कहते हैं कि प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्तोदको ग्रामः, प्राप्तम उदकम यम सह। अब यहाँ पे देखिएगा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी हर जगह जाएगा। तो द्वितीया का देखते हैं, प्राप्तम उदकम, या द्वितीया का है यम सह प्राप्तोदको ग्रामः, प्राप्त प्राप्तोदको ग्रामः। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, प्राप्तोदको ग्रामः में सीधे बना लिए हम लोग, संधि कर लिए, ये प्राप्तम उदकम। तो प्राप्तम उदकम क्या हो गया, प्राप्त सु उदकसु, प्राप्त सु और उदकसु, प्राप्तम उदकम, हाँ, और सु को हम कर दिए, और प्राप्त को भाई पुल्लिंग है तो उसको विसर्ग इत्यादि करेंगे, प्राप्त उदकम बना लेंगे, और दोनों को जब समास कर लेंगे, चूंकि ग्राम पुल्लिंग है तो प्राप्त उदक या पूरा वर्ण समुदाय क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में प्रयुक्त हो जाएगा। तो प्राप्त उदक ग्राम, प्राप्त उदक ग्राम, प्राप्त उदको ग्राम। तो यहाँ पे यम सा मतलब जिस गांव को पानी प्राप्त हो गया है, तो यहाँ पे यह प्राप्तोदक किसका विशेषण हुआ, या गांव का ही विशेषण हुआ, और यहाँ पर जो है प्राप्तोदक ग्राम यह रूप निष्पन्न हो गया। इसी तरह से आगे चलते हैं, ऊढ़ रथो अनड्वान उपहृत, ऊढ़ रथो अनड्वान, यहाँ पे क्या कहते हैं, ऊढ़ा रथा ये न सा, मतलब जिसने रथ का वहन कर लिया है ऐसा वह अनड्वान, अनड्वान अर्थात बैल। तो यहाँ पे जो क्या है, अन्य पद प्रधान बैल है, और इसके साथ ऊढ़ा रथा ये न सा, यह तृतीया का उदाहरण हो गया। और तो यहाँ पे ऊढ़ रथा अनड्वान में क्या हो गया, तुरंत ऊढ़ा रथा में फिर ऊढ़ रथा बना लेंगे, सु का आएगा, सु का रूप विसर्ग करेंगे, ऊढ़ा रथा ये न सा, तो ऊढ़ सु रथ सु, और फिर जो है क्या करेंगे, सु का लुक करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो ऊढ़ रथ बनेगा, फिर सु आएगा, रूप विसर्ग करेंगे, ऊढ़ रथा। तो ऊढ़ रथा किसका विशेषण बना, अनड्वान का, अर्थात ऐसा बैल जिसने रथ को खींच लिया हो, रथ का वहन करता हो। आगे क्या है, उपहृता पशु, उपहृता मतलब उपहृता पशु यस्मय सह, जिसके लिए पशु लाया गया हो। तो उपहृता उपहृत पशु रुद्र, तो पशु रुद्र में क्या है, भगवान शंकर के लिए कुछ पशु की बलि इत्यादि चढ़ाई जाती होगी। तो उपहृत पशु रुद्र, उपहृता यस्मयी पशु, जिसके लिए पशु को लाया गया वह उपहृत पशु है। तो उपहृता पशु यस्मयी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपहृत सु पशु सु दोनों का लोप करेंगे, और यहाँ पर कुछ समुदाय सूर्य विसर्ग हो जाएगा, उपहृत पशु या उपहृत पशु रुद्र या रूप से निष्पन्न हो जाएगा। अच्छा आप यहाँ पे यह बताइए कि यहाँ पे यह जो पशु शब्द है यह एक वचन में प्रयुक्त है कि द्विवचन में प्रयुक्त है, उपहृत पशु रुद्रा, यहाँ पे यह बताइए। तो उपहृत पशु रुद्रा जो लिखा है यह एक वचन में प्रयुक्त है कि द्विवचन में प्रयुक्त है, बताइएगा। उपहृतः पशु यस्मै सः, फटाफट बताइए। उपहृत पशु रुद्र, यहाँ बताइए कि यहाँ पशु जो शब्द है यह किस लिंग में प्रयुक्त हुआ है, मतलब एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है, यह बताना है, लिंग नहीं बताना है। द्विवचन नहीं एक वचन है, यहाँ पे संधि हुई है। संधि कैसे हुई है, देखिए, उपहृत, उपहृत पशु, यह मूल, ये मतलब यही मेन वाक्य है, संधि के बिना यह वाक्य है, उपहृत पशु। तो उपहृत पशु में जब संधि करेंगे तो दीर्घ हो जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कैसे होगा, कहाँ चले गए, हम लिख देते हैं, उसके बताइए, पूरा लिख देते हैं। उपहृत पशु, आगे रुद्र है। अब यहाँ पे एक बात बताइए कि यहाँ पे कौन सी संधि हो गई भाई, कैसे पशु को ऐसे या विसर्ग घट गया और इसको उदीर्घ कर दीजिए, बताइएगा।
थोड़ा बताइए तो। उपहृत पशु रुद्र, तो यहाँ पे उपहृत पशु रुद्र क्यों लिखा है आखिर भाई? सब लोग द्विवचन कह रहे हैं। यह वर्तमान में, यह यद्यपि प्रथमांत ही है, प्रथमा का एक वचन ही है। विग्रह क्या था? उपहृतः, उपहृतः पशु यस्मय साथ, उपहृतः भी एक वचन है, पशु भी एक वचन है, तो यहाँ द्विवचन तो निश्चित नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे विसर्ग संधि हुई है किस सूत्र से? जब आप लोग क्या पढ़े हैं, जैसे पुनारमते हरिरम्य, दो प्रयोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक सूत्र आता है ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, वह क्या करता है? विसर्ग का लोप करता है और यह ऊ को दीर्घ कर देता है। तो पुनर्धन रमते रहता है, पुनर्धन रमते। और यहाँ पर भी जब यहाँ पशु के स को विसर्ग को सकार करिए रकार करिए, तो यहाँ पे यह चीज हो जाएगी। पूरा विग्रह बता देते हैं आपको ताकि वह सूत्र आप लोग लगाना सीख जाइए। तो उपहृत पशु कैसे बना आखिर? तो यहाँ पे जब पशु था, पशु के विसर्ग को जब स करेंगे या स को र करेंगे, तो पशु ऐसे बना। पशु के बाद तुरंत यहाँ पे जब स को र हो गया है, पशुर हो गया। और पशुर के बाद आगे रुद्र का र है ही, ढलोपे पूर्व से दीर्घोण क्या कर देगा? यह र का लोप कर देगा और यह ऊ था वो ढलोप दीर्घ कर देगा। तो पशु मतलब जो उसका निमित्त था ऊ था, उस ऊ को दीर्घ कर देते हैं। तो हरिरम्य, हरिरम्य में भी तो यही है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि में मुख्य वाक्य क्या है? हरिरम्य दीर्घ हो जाता है। तो आपसे कोई पूछे हरिरम्य में हरि शब्द किस वचन में है, इसी तरह बनता है ना हरिरम्य, तो आप लोग क्या कहेंगे? यह तो एक द्विवचन है, जबकि यह द्विवचन नहीं है, एक वचन ही है। हरिर्धन रम्य होता है। हरिर्धन रम्य में क्या कर देते हैं? इस र का लोप कर देते हैं और इस ई को दीर्घ कर देते हैं, हरिरम्य बन जाता है। अब समझ में आ गया ना? तो भरत पशु में या जो पशु है या जो है द्विवचन नहीं एक वचन का बोधक है। बताइए, संधि का वहां प्रयोग दिया गया है। आगे चलते हैं। उद्धृत उदना थाली, ऐसी थाली जिससे चावल निकाल लिया गया हो। तो यहाँ पे उद्धृत उदना यह किसका विशेषण है? या थाली का ही विशेषण है। तो यह भी यहाँ पे किसका हो गया? यह पंचमी का हो गया कि उद्धृतम ओदनम यस्मात् सा, मतलब ऐसा बर्तन जिससे चावल निकाल लिया गया हो। तो उद्धृत उदना स्थाली बन जाएगा। स्थाली शब्द स्त्रीत्व है, तो लास्ट में यहाँ पे टाप प्रत्यय करके उद्धृत उदना बना देंगे। और इसी तरह से पीताम्बरो हरि, पीताम्बरो हरि में भी जानते हैं क्या हो जाएगा कि पीतम अम्बरम यशस, पीला है जिसका कपड़ा। तो ऐसी स्थिति में फिर जो है वही चीज पीताम्बरा बन जाएगा। और वीर पुरुष को ग्राम, अर्थात वीरा पुरुषासन तस्मिन देशे, सप्तमी का यह उदाहरण हो गया कि भाई जिस गांव में वीर पुरुष रहते हों, तो वीरा पुरुषा यस्मिन सह, वीरा पुरुषा तिष्ठन्ते सन्ति अस्मिन ग्रामे, स वीर पुरुष को ग्रामा, सप्तमी का यह हो जाएगा। यहाँ समासांत प्रत्यय भी होता है। अब कुछ वार्तिक आ गए, वार्तिक को देखते हुए चलते हैं। क्या कहते हैं? प्रादिभ्यो धातुज शिवाच उत्तर पद लोप, प्र आदि उपसर्ग आदि में हूँ, मतलब प्रादि, मतलब प्रादि मतलब प्र हो आदि में, जिसके से प्रादि हूँ। धातुजस्य, और वह धातु से उत्पन्न हो, तो प्रपतिता में पतित एक धातु हो गई। और ऐसे धातु वाच्य होने पर क्या हो जाएगा? प्र के उत्तर पद में क्या था? पतिता था। इसका जो है क्या होता है? वह मतलब विकल्प से लोप हो जाता है। तो प्रपतित, प्रपतितः पर्ण प्रपर्ण, इसका विग्रह देखेंगे बहुब्रीहि समास में कैसे जाएगा कि प्रपतितानि पर्णानि यस्मात्, मतलब ऐसा वृक्ष जिससे पत्ते गिर गए हों। तो यहाँ पे यह जो पतित था इसका एक बार लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो प्रपन्नः बनेगा। भाई कह रहा है विकल्प से लोप करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? प्रपतितः पर्णः बन जाएगा। और यह किस, मान लीजिए पेपर में आपके आ सकता है कि प्रपतितः पर्णः प्रपन्नः, यह किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास हुआ है इसमें कि अव्ययी भाव की बहुब्रीहि, तो क्या मारेंगे? बहुब्रीहि। प्रादिभ्यो धातुज सेवाच उत्तर पद लोप, इसका विग्रह कैसे है कि प्रपतितानि पर्णानि यस्मात्, मतलब ऐसा पेड़ जिससे वृक्ष गिर चुके हों, पत्ते, ऐसा वृक्ष जिससे पत्ते गिर चुके हों, तो उसको प्रपतितः पर्ण या प्रपर्ण कहेंगे। अब अगला एक वार्तिक आ गया क्या? सिद्धि को मत देखिए, बस यही देख लीजिए, उसको सिद्ध तो कर ही लेंगे। प्रपतितानि पर्णानि में क्या क्या आएगा? तो प्रपतित जस आएगा, पर्ण जस आएगा, फिर सबका लोप करेंगे, प्रपतित पर्ण आएगा। और फिर जो है यही वार्तिक लग जाएगा, पतित का लोप कर देंगे तो प्रपर्ण आएगा, फिर सूर, तो विसर्ग प्रपर्ण बन जाएगा। और जब विसर्ग मतलब वह पतित का जो धातु था उसका लोप नहीं होगा, तो प्रपतितः पर्ण, यह सारी चीजें बन जाएंगी। अब आगे कहते हैं कि नयोस्त्यर्थानाम वाच्यो वाचोत्तर पदलोप, यह क्या कहता है? नया समास हुआ हो और अस्तर्थक, अस्तर्थक अर्थात जो है विद्यमान अर्थ के शब्द के रहने पर क्या हो जाएगा? और तुरंत क्या हो जाएगा? वाच्यवाच उत्तर पद लोप, वहां भी उत्तर पद का लोप हो जाएगा और यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब देखिएगा नए का अर्थ अपुत्र क्या है? अपुत्र एक ऐसा शब्द क्या है कि जो नए समास का उदाहरण है, मतलब नए भी हुआ है। नए मतलब क्या? निषेध हो रहा है। और अस्थ्यर्थक अर्थात अस्थि के अर्थ वाला, तो यह विद्यमान क्या है? विद्यमान अर्थक ही अस्थि को क्या कहते हैं भाई? असभुवी, जो विद्यमान है उसको अस्थि कहते हैं। तो विद्यमान अर्थ को ही द्योतित कर रहा है। और नय का जो है नय वाचक है ही,
तो वहां पे भी उत्तर पद का रूप हो जाता है। कैसे है, विकल्प से वह भी करेगा। एक बार अविद्यमानः पुत्रः बनेगा, अविद्यमानः पुत्र एक बार बना लेंगे, और एक बार क्या बना लेंगे, अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः। तो यहाँ पे विग्रह क्या होगा, न विद्यमान सु, फिर उसके बाद जो है न विद्यमान सु और पुत्र सु, ऐसे करके विग्रह इत्यादि बना लेंगे, अपुत्र बना लेंगे, न लोपो नया से न का लोप हो जाएगा, तो एक बार अपुत्रा बनेगा। और जब इस विद्यमान का जो उत्तर पद का लोप था कि अविद्यमान, यह विद्यमान जब लोग लोप अर्थक का एक बार लोप करना है, एक बार नहीं लोप करना है। नए के बाद अस्थि हो, उसका उत्तर पद का लोप होगा, कब, विकल्प से। जब लोप हो जाएगा तो अपुत्र बनेगा, और जब विकल्प नहीं हो, मतलब जब लोप नहीं होगा तो अविद्यमान पुत्र बनेगा। यह बहुत ही प्रमुख सूत्र उदाहरण है। यह पेपर में निश्चित आ सकता है कि अपुत्र हमें कौन सा समास है। तो बहुत लोग आगे देखेंगे और उनको लगेगा कि यहाँ पे द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु में भी हम लोग ऐसा तमाम देख लिए हैं, न अश्व अनस्व, अनस्व हमें क्या है, जो है द्विगु समास है। उसी तरह से अपुत्र में मत समझिएगा, यहाँ पर क्या है, तो अविद्यमान पुत्र यस्य, जिसके पास पुत्र ही नहीं है उसको पुत्र कहते हैं। अन्य पद की प्रधानता है पुत्र में, तो वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब एक बहुत बड़ा सा सूत्र आ गया, यह क्या कहता है कि स्त्रियाः पुंबदभाषित पुंसकात् अनु समानाधिकरणे। यह क्या कहता है, स्त्रियाः, स्त्रीलिंगवाचक कोई ऐसा शब्द हो जो पुंब भाषित, पुंबद भाषित कहते हैं, जो पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होता हो, और वह कैसा होना चाहिए, पुंबद भाषित पुंसकात, और वह पुल्लिंग में उसको कर देना है, लेकिन कब करना है, मतलब स्त्रीवाचक शब्द कोई ऐसा है जो पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होता है, तो उसको पुंसकात, उसको जो है पुल्लिंग कर देंगे, लेकिन कब, अनु, मतलब ऊं प्रत्यय जो है ऊं प्रत्यय न हुआ हो, और समानाधिकरण अर्थगम्यमान हो रहा हो, और क्या है, अपूर्णी प्रियादिशु, मतलब पूर्ण प्रत्यांत शब्द ना हो, और प्रिया मतलब प्रिया इत्यादि शब्द पर में ना हो, तो ऐसे स्त्रीवाचक शब्द को जो पुंबद भाषित हैं उनको जो है हम पुल्लिंग कर देंगे। यह सारी चीजें हैं। अगर अपुत्र का पूछे, अपुत्र वही है, अपुत्र मतलब बहुब्रीहि, अविद्यमान पुत्र अपुत्र, ठीक है, अपुत्र अर्थात वही है, हाँ बहुब्रीहि ही है। तो यह बड़ा सूत्र, इसको थोड़ा घटाते हैं, क्या कहता है, उक्त पुंसकात, जिसका पुल्लिंग कह चुका गया है, अनु मतलब जो शश्रु कर भोरु उदुत्तर पदाद उपम्य से जो उंग प्रत्यय होते हैं वह नहीं है। तो यहाँ बताते हैं उंगा भाव अस्यामिति बहुब्रीहि। यहाँ पे देखिए अनु, अनु का बताते हैं, जो अनु शब्द लिखा है इसका समास दिखा दीजिए, सूत्र को ही खोल रहे हैं अभी, कि उंग अभाव, ऊं का जहाँ पे अभाव है, जहाँ पे ऊं नहीं होता है, उसी को ही अनु कहते हैं, तो बहुब्रीहि समास का द्योतक हो गया। और कहते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, और एक चीज बताते हैं, निपातनात् पंचम्या अलुक षष्ठ्याश्च लुक। अब यहाँ पे बताते हैं कि देखिएगा, भाषित पुंसकात, यद्यपि यह सारे शब्द समस्त हैं, समास हुए हैं, तो यहाँ पे पुंसकात में कैसे विभक्ति हमको दिख रही है पंचमी की, तो कहते हैं निपातनात् पंचम्या अलुक, निपातन के कारण अर्थात अन्येभ्यो दृश्यन्ते, इस नियम के अनुसार पुंसकात में यह पंचमी दिख रही है, और षष्ठ्याश्च लुक, और निपातन से ही अनु, देखिएगा अनु का विग्रह क्या था, उंगा भाव, उंगा क्या है, षष्ठ्यंत है, लेकिन यहाँ पर अनु क्या कर दिए हैं, ऊं को जो है ऊं के षष्ठी का लोप करके केवल प्रथमांत अनु बना दिए हैं। तो यहाँ पे यह सूत्र को ही अभी खोल रहे हैं कि अब आइए मान लीजिए कोई सूत्र का समास किया और बोल दिया कि यहाँ पे पुंसकात में पंचमी क्यों दिख रही है, और जब पुंसकात में पंचमी दिख रही है तो अनु में क्यों षष्ठी नहीं दिख रही है, तो कहते हैं उंगा भाव अस्यामिति बहुब्रीहि, अर्थात उंगा अर्थात षष्ठ्यंत तो है ही, बहुब्रीहि समास है, यह ऊं भी षष्ठ्यंत है, लेकिन निपातनात् पंचम्या अलुक, और यह जो आप पुंसकात में पंचम्यंत देख रहे हैं, यह निपातन के कारण अर्थात अन्येभ्यो दृश्यन्ते, तो यहाँ अन्येषाम दृश्यन्ते या फिर अन्येभ्यो दृश्यते, जैसे यहाँ पे पंचमी का अलुक है, और जो षष्ठी का जो उंगा भाव था, उंगा षष्ठ्यंत है ना, उंगा षष्ठी में भी उंगा बनेगा, तो यह जो ऊन है यह इसका जो है षष्ठ्याश्च लुक, षष्ठी का लुक हो गया है। अब यहाँ पे बताते हैं तुल्य प्रवृत्ति निमित्ते, प्रवृत्ति और निमित्त की समानता हो, और यद उत्तम पुंसकम, जिसको पुल्लिंग कह दिया गया हो, तस्मात् परम, उससे परे, जहाँ पे ऊं प्रत्यय न हो, और जहाँ पे तथा भूत से स्त्रीवाचक शब्द से, और स्त्रीवाचक शब्द हो, उसको क्या कर देंगे, पुंवाचक शिव रूपम, शायद पुल्लिंग की तरह उसका रूप चला देंगे, कब कब, समान अधिकरण, समान अधिकरण हो, स्त्रीलिंग हो, और क्या हो, उत्तर पदे, मतलब समान अधिकरण उत्तर पद में हो, और स्त्रीवाचक कोई शब्द उत्तर पद में हो, लेकिन उत्तर पद में पूर्ण प्रत्यांत शब्द नहीं होने चाहिए, जैसे तस्य पूर्णे डट, तो एक पंचमा द्वितीय, ऐसे पूर्ण प्रत्यांत वाले शब्द नहीं होने चाहिए, और प्रिया इत्यादि शब्द जो है पर में नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर पुंबद भाषित का मतलब यह होता है कि कोई एक ऐसा शब्द है जिसको किसी भी लिंग में कह सकते हैं, प्रवृत्ति निमित्त के आधार पर जिसको कह सकते हैं, उसको ही पुंबद भाषित कहा जाता है। भाषितः पुमान, इस तरह से इसका विग्रह देखेंगे तो कैसे होगा, भाषितः पुमान, ये जिसको एक बार पुल्लिंग कह दिया गया है,
उसी को बताते हुए आगे न स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पुंगः भाव, तो क्या कहते हैं, पुंबद भाषित, जैसे क्या कहते हैं, मतलब ये है कि यहाँ पर भाषित पुंस को उसको कहा जाता है ना, कोई एक ऐसा शब्द है जो मतलब प्रवृत्ति निमित्त के आधार पर, जैसे चित्रा शब्द ले लीजिए, चित्रा शब्द नित्य स्त्रीलिंग थोड़ी है, व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ेंगे तो चित्रा अर्थात पुल्लिंग में जाएगा, और किसी स्त्रीवाचक के साथ जोड़ेंगे तो वह चित्रा बन जाएगा, और किसी नपुंसक लेंगे मतलब किसी और चीज में किसी नपुंसकवादी शब्द के साथ जोड़ेंगे तो चित्रम बन जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे मतलब ऐसे शब्द जिसको क्या है स्त्रीवाचक तो हैं, चित्रा शब्द स्त्री विवक्षा में है लेकिन उसको पुल्लिंग कह दिया गया हो, या फिर पुल्लिंग कह ही दिया, कई जगह कह दिया चित्र बनता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उसको उस स्त्रीवाचक शब्द को पुंवाचक की तरह रूप चला लेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिएगा, चित्रगु, चित्रागावु अस्ति त्रिपदे बहुप्रिय, चित्रागावु ऐसा चित्रगु, चित्रा शब्द क्या है यहाँ पर, चित्रा शब्द यद्यपि स्त्रीत्व विवक्षा में है लेकिन यहाँ पे चित्रा को चित्र भी हम कर सकते हैं क्योंकि पुंभाषित है ही। और इसी तरह से रूपवत भार्य, तो रूपवत केवल रूपवती शब्द जो है स्त्रीवाचक थोड़ी है, रूपवती शब्द जब स्त्री के साथ जुड़ेगा तो रूपवती बनेगा, और जब वही रूपवत पुल्लिंग के साथ जुड़ेगा तो वह रूपवत बन जाएगा। तो यह रूपवत शब्द और चित्रा शब्द यह दोनों मतलब भाषित पुंस का है। भाषित पुंस को किसको कहते हैं कि भाषितः पुमान ज्ञानसा, जिसको पहले भाषित कह मतलब कह दिया गया हो। इसके लिए एक बड़ी कारिका अच्छी प्रसिद्ध है कि यन निमित्त मुपादाय पुंस शब्द प्रवर्तते क्लीव वृत्तौ तदेव स्यात् उक्त पुंस्कम तदुच्यते पीलुर वृक्षम फलम पीलु पीलुने तो पीलवे वृक्षे निमित्तम पीलुत्वम तज्जत्वम तत्फले पुनः। कहते हैं जब वृक्ष अर्थ लगाते हैं तो पुल्लिंग की तरह वही पीलवे बन जाता है, और जब वृक्ष के फल की बात करते हैं तो वही पीलू नाम का जो वृक्ष है, पीलू नाम का एक वृक्ष है जिसका जब हम वृक्ष अर्थ में चतुर्थी करेंगे तो पीलवे बनेगा, और जब पीलू के फल की बात करेंगे तो पीलवे न बनेगा, वह पीलुने बन जाएगा। तो वही चीज कहते हैं, इसी को प्रवृत्त निमित्त भी कहा जाता है, वह बदलता रहता है। यन निमित्त मुपादाय पुंस शब्द प्रवर्तते क्लीब वृत्तौ तदेव स्यात् उक्त पुंस्कम तदुच्यते पीलुर वृक्ष फलम पीलु पीलुन्न तो पीलवे वृक्षे निमित्तम पीलुत्वम तज्जत्वम तत्फले पुनः। फल में फल जो है तज्जत्व हो गया तो नपुंसकत्व द्योतित होगा, वृक्ष पुल्लिंग है तो पीलवे बनेगा। उसी तरह से यहाँ भी है, चित्रा शब्द को चित्र और चित्रा भी कर सकते हैं, और रूपवती भी भार्या के साथ जुड़ा तो रूपवती बन गया, और वैसे जो है रूपवत बनेगा। तो अब इसका यह पूरा समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिएगा चित्रगु बनाते हैं, चित्रा गावो इससे सह, ऐसी स्थिति में तुरंत क्या हो जाता है, इसका अगर मान लीजिए अलौकिक विग्रह किया जाए तो चित्राह गावह, तो चित्राह क्या है, बहुवचन है, चित्रा के आगे जस लगा दिए, गावह के आगे लगा दिए, गोजस लगा दिए। अब दोनों का अनेक मन्य पदार्थ से समास किए, विभक्ति का लोप किए तो क्या बन जाएगा, चित्रा गो बनेगा। अब चित्रा गो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यही जो आगे सब बड़ा सा सूत्र दिख रहा है, स्त्रिया पुंबद भाषित पुंसकात अनु समानाधिकरणे। यहाँ देखिएगा भाई, अनु प्रत्यय ऊं प्रत्यय भी नहीं है, और चित्रा शब्द पुम भाषित है ही, तो चित्रा शब्द को क्या कर लिए, पुंबद भाव कर लिए। चित्रा शब्द को पुंबद भाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, चित्रा चित्र बन जाएगा। अब चित्र बन जाएगा, चित्रगु, ऐसी स्थिति बनने पर फिर वही सूत्र लग जाएगा, एक व्यक्ति चार पूर्व निपाते से विग्रह यहाँ पर निश्चित होने के कारण गो शब्द की उपसर्जन संज्ञा करने से तुरंत क्या हो जाएगा, जो गो था उस गो को भाई उपसर्जन संज्ञा भी यहाँ होगी ना एक इस सूत्र से, तो एक विभक्ति चाह पूर्व निपाते विग्रह में जो नियत विभक्ति हो, तो यहाँ पे नियत विभक्ति क्या है, यह चित्रागाव यस्य सह। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य, जो उपसर्जनवाची गो शब्द क्या पढ़े थे अभी कुछ देर पहले कि उपसर्जनम यो गो शब्द और स्त्री प्रत्यांत को ह्रस्व कर देता है, तो उपसर्जन में यह गो शब्द आ गया, हम उपसर्जन संज्ञा कर दिए हैं और गो को ह्रस्व कर देंगे, तो एच इक ह्रस्वादेश से यही ह्रस्व करता है, एच को इक होता है तो ए को क्या हो जाएगा, ई जो है ऊ हो जाएगा। ठीक है, तो गो को ह्रस्व करेंगे तो गु बन जाएगा, पूरा वर्ण समुदाय क्या बनेगा, चित्रगु। चित्रगु करने के बाद सु आया, सु को जो है रुत्व करेंगे, रुत्व के बाद विसर्ग कर देंगे तो बन जाएगा क्या, चित्रगु या रूपम सिद्ध हो जाएगा। पेपर में आ सकता है चित्रगु यह किसका उदाहरण है, तुरंत मारिएगा बहुव्रीहि, और यहाँ पे चित्रा शब्द को पुंबद भाव के सूत्र से हुआ है, तो स्त्रिया पुंबद भाषित पुंसकात अनु समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णे प्रियादिषु, और यहाँ पे समास तो अनेक मन्य पदार्थे, गु के उ को ह्रस्व किससे हुआ है, तो गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य। अब देखिए आगे रूपवत भार्या बताते हैं। रूपवत भार्या क्या है कि भाई देखिए, रूपवती भार्या यस्य सह, जिसकी पत्नी सुंदर हो उसको रूपवत भार्या कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए रूपवत भार्या चित्रा गावो यस्य सह मतलब इसके पास चितकबरी गाय हो या पुल्लिंग है तो यहाँ पे चित्रगु पुल्लिंग हो गया। उसी तरह से रूपवत भार्या मतलब जिसकी पत्नी सुंदर हो, तो कोई एक ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी सुंदर है तो यह पुरुष पुल्लिंग हो गया। इसी तरह रूपवत भार्या भी पुल्लिंग बन गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, तो रूपवती भार्या है ना पूरा विग्रह, रूपवती भार्या यस्य सह, तो रूपवती के आगे सू लाएंगे, भार्या के आगे सू लाएंगे, फिर जो है
अनेक मन्य पदार्थ से समास करिए, सुको धातु प्रातिपदिकों से लुक करिए, तो क्या टोटल बनेगा, रूपवती बनेगा। रूपवती के तुरंत बाद जो है भार्या ऐसा शब्द निष्पन्न होगा। अब यहाँ पे रूपवती भार्या में तुरंत यही सूत्र लगा देंगे, स्त्रिया पुंबद भाषित पुंसका धनु समानाधिकरणे। रूपवती को क्या बना देंगे, पुंबद भाव कर देंगे, पुल्लिंग बना देंगे, तो यह रूपवती जो शब्द था यह रूपवत बन जाएगा। आगे भार्या है, रूपवत भार्या में तुरंत यहाँ पे देखिएगा झलाम जसो बनते से त को जस्ट करके ज कर देंगे, द त को द कर देंगे, तो रूपवत भार्या, रूपवत भार्या ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, गोस्त्रीय उपसर्जनस्य, यह भार्या शब्द जो है क्या है, उपसर्जन संज्ञक भी है, और यह भार्या शब्द स्त्रीत्व है, तो स्त्री को ही ह्रस्व कर देते हैं, भार्या को ह्रस्व करेंगे तो क्या बनेगा, भार्य बन जाएगा। रूपवती भार्य आ जाएगा। ऐसी स्थिति में भाई पुल्लिंग वाचक रूपवती भार्या यस्य सह, तो यस्य सह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति पुल्लिंग ही होगा, तो सु आएगा, और सु का पुल्लिंग की विवक्षा में रुत्व होगा, रुत्व को विसर्ग हो जाएगा, रूपवती रूपवत भार्या हो जाएगा। या त को द कर देंगे ना, यह त ई के रूपवती वर्ण समुदाय को जो है स्त्रिया से वह कर देंगे क्या, हर सुकर मतलब पुल्लिंग कर देंगे, और रूपवत हो जाएगा। रूपवत के त को जस्त करके रूपवत बना लेंगे। रूपवत भार्या शब्द था, और भार्या शब्द के बाद जो है वह पुल्लिंग का परिचायक हो जाएगा, रूपवत भार्या, यह सारी चीजें बना लेंगे। ठीक है, गोस्त्रीय रूप से भार्या क्रिया को हर्ष करके रूपवत भार्य बना लेंगे, सु आएगा, रूपवत रूप तो विसर्ग हो जाएगा, रूपवत भार्य या रूप सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रत्युदाहरण है भाई, अनुम क्यों इस सूत्र में जो है अनुम की बात क्यों कही गई, लिखा है ना कि अनुम समानाधिकरण है, तो देखिए वामोरु भार्य है, तो यहाँ पे वामोरु में उत्तर पदार्थ में से पुंग प्रत्यय हुआ है, इसलिए यहाँ वामा शब्द को जो क्या हुआ, पुंबद भाव नहीं हुआ। और इसी तरह से पूर्ण्याम तो, अब पूर्णी प्रत्यांत के लिए कुछ बातें बताई जा रही हैं, तो क्या कहते हैं, अब पूर्णी प्रमाणियों हो, यह क्या कहता है कि पूर्ण, देखिए सूत्र में ही स्पष्ट है, ऐसे घबराना नहीं चाहिए। अप लिखा है ना, तो मतलब समझ जाइए अब प्रत्यय का विधान है। पूर्णी प्रमाणीय हो मतलब पूर्ण शब्द अंत में हो या प्रमाण शब्द अंत में हो, तो ऐसी जगहों पर बहुब्रीहि समास में अप्रत्यय हो जाता है, यही इसका मतलब है कि पूर्णार्थ प्रत्यांत हो, पूर्ण अर्थ को बताने वाले प्रत्यय हूँ। जैसे तस्य पूर्णे डट, पंचानाम पूर्ण पंचम अर्थात पांचवा हो जाता है ना, पंचम पंचम जब बनाते हैं तो यहाँ पे तस्य पूर्ण डट से डट प्रत्यय होता है, डट को मट का आगम हो जाता है, डटो मटागम, तो तस् नामता संख्या मट इत्यादि भी है, तो पंचमा बना देते हैं, तो यह पूर्ण अर्थ को द्योतित करता है। कहता है पूर्णांत अर्थ मतलब पूर्ण अर्थ वाले कोई प्रत्यय बाद में डट मट कुछ भी लगे हों, और क्या हो, और प्रमाण शब्द अंत में हो, तो ऐसी जगहों पर क्या हो जाएगा, स्त्रीवाचक शब्दों में क्या हो जाएगा, उसको लास्ट में अप्रत्यय हो जाएगा, स्त्रीवाचक शब्द हो। पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम, अर्थात पूर्णार्थ पूर्ण अर्थ वाला जो प्रत्यांत हो ऐसा स्त्रीलिंग हो, और प्रमाण अर्थ वाला ऐसा स्त्रीलिंग हो, तो वहां बहुब्रीहि में अप्रत्यय होता है। अब देखिएगा, कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम ताह कल्याणी पंचमा रात्र्यः, मतलब ऐसी 5 रातें जो कल्याणकारी हैं, 5 कल्याण रात्रों वाला, तो यहाँ पे देखिएगा कल्याणी पंचमी, यहाँ पे पूर्णार्थ प्रत्यांत कौन सा शब्द है, पंचमी, पंचमी क्या है, पंचमी में जो है पूर्ण अर्थ वाला यह द्योतित हो गया, कल्याणी स्त्रीत्व विवक्षा वाला हो गया, तो कल्याणी पंचमी आसाम रात्रिणाम ताह कल्याणी पंचमा रात्रि है जब बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, यह अपूर्णी प्रमाण अनेक मन्य पदार्थ से समास इत्यादि करके तुरंत क्या करेंगे, समास इत्यादि करने का फल क्या मिलेगा कि तुरंत जो है समुदाय का लोप इत्यादि कल्याणी पंचमी बनेगा। अब पूर्णी प्रमाणीय हो, यह तुरंत क्या करेगा, सूत्र ला देगा उसको करने के लिए, अब प्रत्यय कर देगा। अब प्रत्यय यह आजादी है। अब पंचमी देखिए, कल्याणी पंचमी पूरा एक समुदाय हो गया ना, कल्याणी पंचमा कल्याणी पंचमी बनाने के लिए इसको बनाते हैं, रुकिए 1 मिनट, देखिए कल्याणी हो गया, और आगे हो गया पंचमी, पंचमी मान लीजिए ऐसे लिख दे रहे हैं, आगे अप्रत्यय हो गया है, अप्रत्यय में अ बचेगा, और यह अ क्या है, आजादी है, और आजादी हो गया, आजादी होने का फल क्या मिलेगा, यादिस्व जादिश्च प्रत्यावधि स्वादिस्वर नाम स्थानेषु पूर्वम भसंज्ञम स्यात्, तो यह पूरा का पूरा पद जो है भसंज्ञक हो जाएगा, या मतलब पूरा यह पंचमी भसंज्ञक हो गया। भसंज्ञा का फल क्या मिलेगा, यह सेती च से जो यह ई है इसका लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे पंचम में म ई था, यह म है, आगे अब का अ है, यह जब पूरा मिलेगा तो यह पूरा कल्याणी पंचम बन जाएगा। कल्याणी पंचमा रात्रे है यहाँ पर बहुवचन में है, तो कल्याणी पंचम शब्द से जस विभक्ति लाएंगे, जस विभक्ति में अस बचेगा, कल्याणी पंचमा इत्यादि करके सवर्ण दीर्घ इत्यादि करके कल्याणी पंचमा रात्रे बना लेंगे। इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं, बताइएगा। कल्याणी पंचमा रात्रे यह पूरा जो है सिद्ध हो जाता है इस तरह से, कल्याणी पंचमी आसाम रात्रिणाम ताह कल्याणी पंचमा रात्र्यः, तो इसकी सिद्धि के लिए आप लोग जान गए होंगे कैसे होता है।
अब इसी तरह से स्त्री प्रमाणी यस्य स स्त्री प्रमाण है, यहाँ पे देखिए पंचमा इसलिए क्यों लिखा गया, क्योंकि यह यासाम रात्रिणाम बहुवचन था और स्त्री प्रमाणी यस्य स, यस्य क्या है पुल्लिंग मतलब एक वचन है, तो स्त्री प्रमाण है। तो प्रमाणी शब्द स्त्री प्रमाणी यस्य स, तो यहाँ प्रमाणी शब्द से फिर से बाद में जो है अच प्रत्यय करेंगे, अच में अ होगा, पूरे पद की भसैया हो जाएगी और भसैया का फलस्वरूप यह डी का ई निकल जाएगा और पूरा यह अ जाके उसड़ा में मिलेगा तो क्या बनेगा, प्रमाण बन जाएगा। तो स्त्री प्रमाण, फिर इसके बाद सु आएगा, रुत्व विसर्ग करेंगे, स्त्री प्रमाण। बस आपको यह याद रखना है कि स्त्री प्रमाण यस्य स स्त्री प्रमाण। यहाँ पर समासांत कौन सा प्रत्यय हुआ है तो यह मत भूलिएगा, अब प्रत्यय समासांत प्रत्यय सारे याद कर लीजिए। और कल्याणी पंचमा रात्रि हमें कौन सा समासांत प्रत्यय है तो अब प्रत्यय है। और इसी तरह से जितने भी समासांत प्रत्यय आएंगे, जब उपराजम पूछ दे तो यहाँ पे अनश्च से टच प्रत्यय व्यय भाव वाला, अध्यात्म में भी अनश्च से टच प्रत्यय व्यय भाव वाला, इस तरह से जितना आप समासांत प्रत्यय पढ़ते आ रहे हैं वह सारी चीजें देखिएगा। इसी तरह से बहुब्रीही में भी हम लोग कुछ समासांत प्रत्यय देखे थे, बहुब्रीही चल ही रहा है। तत्पुरुष में भी समान देखे थे ना, राजा और सखी टच, वह टच प्रत्यय कर रहा था परम राजा इत्यादि में, तो समासांत प्रत्यय याद रखिएगा। अब यहाँ पर कहते हैं कि अप्रियादि सुखिम, यहाँ पे लिखा था ना क्या चीज कि स्त्रिया पुंबद भाषित पुंसकात अनु समानाधिकरणे अब पूर्णी प्रियादिशु, मतलब पूर्ण भिन्न होना चाहिए और प्रिया शब्द से भिन्न होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा कल्याणी प्रिया इत्यादि, कल्याणी प्रिया इत्यादि में यह जो प्रिया इत्यादि था इसको उन्होंने क्या नहीं किए तो उसको ह्रस्व नहीं किए, मतलब पुल्य पुंबद भाव नहीं किए। अगला सूत्र क्या है, बहुव्रीहौ सक्तक्षणो स्वांगात खच, कहते हैं स्वांगात मतलब अपने अंग का वाचक हो ऐसा बहुव्रीहि समास जिसमें अपने अंग का पता चलता हो, ऐसे शक्ति और अक्षुणी शब्द अगर पर में हो तो क्या हो जाएगा, खच प्रत्यय होगा। खच या सच कह सकते हैं, या खच भी पढ़ सकते हैं, इसको सच भी पढ़ सकते हैं। तो स्वांगवाची मतलब अपने अंग का वाची कौन शब्द हो, शक्ति शब्द हो, अक्षी शब्द हो, मतलब अपने अर्थ का अपने अंग का वाची शक्ति और अक्षी शब्द अंत में हो और वह बहुव्रीहि समास में हो तो सच प्रत्यय हो जाता है। तो दीर्घ सख्त, कैसे दीर्घे सख्तनी यस्य सह, जिसकी जांघें लंबी हों, तो यहाँ पे जांघें लंबी हैं तो जो स्वांगवाची है कि नहीं जांग शब्द लंबी जंघाओं वाला, तो ऐसी स्थिति में दीर्घे सख्तनी यस्य सह, जिसकी जंघाएं लंबी हों तो शक्ति शब्द से खच प्रत्यय कर देते हैं। खच में भी जब ऐसे देखिएगा शक्ति शब्द था, हाँ एक मिनट, एक मिनट, सबको दिख रहा है, ये तो हो गया है सब। तो यहाँ देखिए यही चल रहा था ना, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तो स्वांगवाची शक्ति शब्द और अक्षी शब्द हो बहुब्रीहि समास में खच प्रत्यय होता है। तो शक्ति शब्द था दीर्घे शक्तिनी यस्य सह, तो दीर्घे शक्तिनी में जब दीर्घ औ शक्ति औ कर दिए तो सबका लोप कर दिए तो दीर्घ शक्ति शब्द बना था सुबो धातु प्रातिपदिकों से। तो शक्ति शब्द के आगे सच प्रत्यय हुआ, सच में केवल अ बचेगा तो यह आजादी हो गया और यह पूरा इसकी भसैया हो जाएगी और शक्ति में यह सख्त बचेगा सिर्फ, तो सख्त में बन जाएगा यह था। बाकी आगे सच का अ है तो यह था आधा था ई निकल गया था यहाँ से और यही अ जाके इसमें मिल जाएगा तो सख्त पूरा बन जाएगा और फिर दीर्घ सख्त शब्द बनेगा, फिर सु आएगा, रुत्व विसर्ग हो जाएगा तो दीर्घ सख्ता। इसमें बस आपको यह याद रखना है दीर्घ सख्ता में मतलब कौन सा समासांत है तो खच है। और यहाँ पे कल्याणी
पंचमा रात्रे में, तो कल्याणी पंचमा में कौन सा समासांत प्रत्यय है, तो अप है। यही सारी चीजें बस याद रखनी है। स्त्री प्रमाण में कौन सा समासांत प्रत्यय है, अप है। और आगे अगर बात करें दीर्घ सत्ता में, तो सच है। इसी तरह से जलजाक्षी, मतलब जलजे इव अक्षिणी यस्यासा, जिसकी आंखें कमल की तरह हैं, ऐसी स्त्री जिसकी आंखें कमल की तरह हैं, तो जलज अक्षी आ जाएगा, तो जलजाक्षी बन जाएगा। वहां पे अक्ष शब्द से खच प्रत्यय करेंगे तो अक्ष बनेगा, अक्षी शब्द है। अक्षी शब्द से फिर क्या हो जाएगा, अक्षी शब्द से खच प्रत्यय करेंगे अ बचेगा, भसैया करके इस अ का लोप करेंगे तो यह पूरा अक्ष बनेगा। अक्ष जब बनेगा, अक्ष ऐसी स्थिति में पूरा टोटल रूप क्या बना, तो जलजाक्ष बना। जलजाक्ष के बाद सु आएगा, सु के बाद जो है क्या, सु का लोप कर देंगे। और यस्यासा, स्त्री की बात की जा रही है तो स्त्रीत्व विवक्षा में खच प्रत्यय है, तो सिद्ध गौरादिभ्यश्च से क्या हो जाएगा, सच में स की संज्ञा है ना, तो सिद्ध गौरादिभ्यश्च एक ऐसा सूत्र आएगा जो निस प्रत्यय कर देगा, तो जलजाक्षी ऐसा रूप निष्पन्न हो जाएगा। एक 25/11/74, तो यह हो जाएगा जलजाक्षी, यह रूप निष्पन्न हो जाएगा। आगे कहते हैं स्वांगात किम, मतलब यहाँ पे स्वांगवाची क्यों कहा, तो दीर्घ शक्ति सप्तम, मतलब ऐसी गाड़ी जिसका पहिया बड़ा हो। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी खच प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि सूत्र में क्या कहा था, स्वांगवाची। यह जांग ही स्वांगवाची, अपने अंग का ही वाचन करते हैं जांग। उसी तरह से यह आंख भी अपने ही अंग का बताती ही बात है। और यह सकटम में, मतलब यह दीर्घ शक्ति सकट के लिए कहा गया है। स्थूल अक्षा वेणु यष्टि, मतलब बांसुरी इत्यादि के लिए अक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। दोनों जगह क्या है, अंगवाची, स्वांगवाची शब्द नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। यहाँ पे अक्षरों दर्शनाथ वर्तमानों अच हो गया, यह सारी चीजें हो गई। तो कहिए तो आज यहीं तक रहने दें, कल द्वंद्व खत्म कर देंगे। कितना यहाँ बचा है वो ब्रीही, या द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में 14-15 सूत्र हैं, कल समाप्त कर देंगे इसको और उसको मिला करके। ठीक है, तो आज यहीं रहने देते हैं। समझ में आया कि नहीं बताइएगा तो। आसान तो है समास, हाँ। सभी को आया समझ में, हाँ। जी, ठीक है, फिर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग तैयारी करिए, अभी क्वेश्चन हमको बनाना है शाम के लिए।